बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 23। रतन सिंह ने अब नए अंदाज से सोचना शुरू कर दिया था। इस बार खुफिया इजलास में रानी पद्मिनी के अलावा गणेश सिंह और सेनापति हरि सिंह भी शामिल हुए थे। हम नहीं जानते कि हमारा इस एतबार ने हमें किस कदर नुकसान पहुंचाया। रतन सिंह गणेश सिंह और हरि सिंह से मुखातिब था। हमने महाराज रामदेव और महामंत्री विक्रम सिंह को अपना सब कुछ सौंप दिया था। मोहब्बत, खलूस, यकीन, एतमाद। मगर अफसोस कुछ भी हमारे काम नहीं आया। विक्रम सिंह राजदूत के फरेब में आकर मुसलमान हो गया और फिर उसने मौत को गले लगा लिया। रहे महाराज तो वो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान आज हमारे काम नहीं आ रहा है। वो अपने आश्रम में बदमस्त पड़े हैं और चित्तौड़ की सरहदों पर मौत मंडला रही है। गणेश सिंह बहुत गौर से हालात का जायजा ले रहा था। जब रतन सिंह के दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो वह बड़ी होशियारी के साथ बोला, सम्राट ने वही किया जो अहले दिल का पुराना चलन है, यही कि अपने खास रिश्तों पर एतबार करना। अब अगर लोगों के दिल मैले हों तो वो अयारी के साथ नाजुक जज्बों का खून कर देते हैं। बेशक आपने अपने सीने पर बड़े कारी जख्म खाए हैं, लेकिन ये जख्म जानलेवा नहीं है। अभी आपके बेशुमार गम गुसार जिंदा हैं जो अपनी वफादारी के मरहम से इस खलिश को मिटा देंगे। अब नए अंदाज से सियासत की बिसात बिछाई जाए। गणेश सिंह ने बड़े पुरफरेब लहजे में कहा, पुराने मोहरे मात खा चुके, अब नए मोहरों को नए महाजों पर आजमाया जाए। हम नहीं समझे गणेश सिंह कि तुम क्या कहना चाहते हो। रतन सिंह ने चौंक कर पूछा। महारानी, गणेश सिंह ने मलिका चित्तौड़ को मुखातिब किया, शायद आपको मेरी ये बात गिरा गुजरे कि भानुमति की रूहानी कुव्वत महाराज रामदेव से कहीं ज्यादा है। ये हमारे अंदाजे की गलती थी कि हमने महाराज को देवता का दर्जा दे दिया और भानुमति पूरे चित्तौड़ के लिए एक लानत ज़दा औरत करार पाई। अगर हम गणेश सिंह की बात मुकम्मल होने भी ना पाई थी कि पद्मिनी चीख उठी, गणेश सिंह, तुम भी वही कह रहे हो जो विक्रम सिंह कहा करता था। क्या यह हमारा कर्म नहीं है कि वो हमारी मुमलिकत में अभी तक जिंदा है? हम चाहते तो उसके बोझ से धरती को हल्का कर सकते थे। कुछ देर पहले जो नाकामी वालियाने चित्तौड़ का मुकद्दर बनी थी, पद्मिनी ने उसके एहसास तक को मिटा डाला था। गणेश सिंह, सेनापति हरि सिंह और सिपाहियों का एक दस्ता इस बात का गवाह था कि रतन सिंह की फौजी ताकत भी एक बूढ़ी औरत के सामने बेदस्तोपा नजर आ रही थी। मगर पद्मिनी ने इंतहाई बेशर्मी के साथ अपनी शिकस्त को झुठलाने की कोशिश की थी। गणेश सिंह सन्नाटे में आ गया, मगर उसने फौरन ही एक ज़हीन शातिर की तरह नई चाल चली। महारानी ने मेरी बात को मुकम्मल नहीं होने दिया। मैं मलिका कोहसार की राय पर नुक्ताची नहीं कर रहा हूं। मेरी नजरों के सामने जंग के कई महाज खुले हुए हैं और हर महाज पर हमारे बेशुमार दुश्मन मौजूद हैं। भानुमति भी उन्हीं दुश्मनों में से एक है जो चित्तौड़ का वजूद बर्दाश्त नहीं करते। अगर हमारे सिपाही भानुमति को कत्ल कर सकते तो कब का ये किस्सा खत्म हो चुका होता। रानी पद्मिनी अचानक वहशत ज़दा नजर आने लगी। शिकस्त व नाकामी का यह तज़किरा ज्यादा पुराना नहीं था। पद्मिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर तुम क्या कहना चाहते हो? यह जंग जहानत से लड़ी जाएगी। गणेश सिंह रुक रुक कर बोल रहा था। दुनिया जिसे अय्यारी कहती है, हम उसे जहानत कहते हैं। महाराज रामदेव को उनके मकाम पर फाइज रहने दीजिए कि वो भी हमारी सियासत का एक मोहरा है। अगर वो भानुमति से महाजाराई में शिकस्त खा चुके हैं तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि उनकी रूहानी ताकतें सल्ब हो चुकी हैं। उन्हें फरेब में मुब्तला रखिए कि सिर्फ वही हमारी कश्ती को पार लगा सकते हैं। महाराज से बिगाड़ने की कोशिश ना कीजिएगा कि शायद उनका कोई नाकारा मंत्र हमारे काम आ जाए। गणेश सिंह बड़ी होशियारी से अपनी बाजी खेल रहा था। दूसरी तरफ हमें लाजिम है कि हम भानुमति को भी अपने फरेब का आला-ए-कार बनाएं। वो जमाने भर की ठुकराई हुई एक सितम रसीदा औरत है। अगर रात के अंधेरे में कुछ देर के लिए हम खुशामद के जरिए उसे राम कर लें तो फिर आफरीदी और निर्मला कुमारी का पता चल सकता है और सुल्तान के हमले से महफूज रहने की तदबीर भी मालूम हो सकती है। चंद रोज के लिए अपने दिल पर जबर करके भानुमति को देवी का दर्जा देकर उससे रूहानी मदद तलब कर लीजिए। फिर ये आंधी गुजर जाएगी और पुरसकून दिनों में अकीदत और एतवार के खंजर से भानुमति का भी खून कर दिया जाएगा। गणेश सिंह ने एक रियाकाराना तजवीज पेश की थी जिसे रानी पद्मिनी ने बड़ी कराहियत के साथ कबूल कर लिया, मगर यह सवाल भी कर डाला कि मुनाफकत के इस मंसूबे को किस तरह तकमील तक पहुंचाया जाएगा। महारानी,
ये मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं इस बूढ़ी जादूगरनी को किस तरह राम करता हूं। गणेश सिंह रानी पद्मनी को आमादा पाकर बहुत खुश नजर आ रहा था। आज उसे अपने बरसों पुराने ख्वाब की ताबीर मिल गई थी कि वो विक्रम सिंह का मनसब हासिल करके चित्तौड़ के सियासी अमूर में मुदाखलत करे और फिर अपने इक्तदार के दायरे को यहां तक वसी कर दे कि राजा रतन सिंह मफलूज और मजहूल नजर आने लगे। गणेश सिंह के ख्याल में आज वही दिन आ पहुंचा था। रात का अंधेरा गहरा हुआ तो महामंत्री विक्रम सिंह की लाश चंद सिपाहियों और मंदिर के पुजारी रामचंद्र की निगरानी में उस शमशान घाट पर ले जाई गई जहां चित्तौड़ के आम मुर्दे जलाए जाते थे। अजीम खानदान का अजीम सियासतदान शदीद आलम तन्हाई में जला दिया गया। यह उसके जुर्म हक शनासी की सजा थी, पत्थरों से बगावत का अंजाम था। अगर वो देवताओं के कदमों पर सर रखे रखे मर जाता तो आज पूरा चित्तौड़ सोगवार होता। उसकी अर्थी इस शान से उठती कि राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी और बड़े बड़े राजपूत उमरा की गर्दनें बारे गम से झुकी होती और मुसल्ला फौज उसके बेजान जिस्म को सलामी पेश कर रही होती। मगर आज उसके तोहमत ज़दा जिस्म के साथ बड़ा जिल्लत आमेज सलूक किया गया। वो इस तरह फूंक दिया गया जैसे जलने वाला कोई बेसहारा भिखारी था या अछूत से भी बदतर कोई मखलूक। न उसकी हड्डियों को समेटा गया और न राख को दरियाए गंभीरी में बहाया गया, बस उसे बिखरना था। चुपचाप बिखर गया। आखिरी वक्त में कोई रिश्ता काम नहीं आया। एक बेटी थी, उसे भी तकदीर ने जीते जी जुदा कर दिया था। अजीब मौत थी, ना कोई नोहा ख्वानी और ना कोई बैन करने वाला। एक चित्तौड़ की हवाएं थी जो एक मर्द आजाद की खाक को उड़ाए लिए जा रही थी। उसी रात निर्मला कुमारी बेइख्तियार रोती रही थी। रामेश्वरी और चंद्र सिंह ने बहुत दिलासे दिए मगर आंखें एक लम्हे के लिए भी खुश्क नहीं हुई। आफरीदी ने भी दिलजोई की मगर दिल पर जो घटा छाई हुई थी बरसती ही रही। मंत्री भवन की आग बुझ चुकी थी मगर निर्मला के सीने में एक और आग भड़क उठी थी। दरियाए गंभीरी के किनारे जलाई जाने वाली चिता की आग और निर्मला के दिल की आग में बड़ा गहरा ताल्लुक था। उस आग के शोलों ने निर्मला के दिलो दिमाग पर बरसों से जमने वाली बर्फ को पिघला कर रख दिया। आफरीदी ने कई बार अपना दामन बढ़ाया मगर निर्मला ने गमख्वारी के उस अंदाज को कबूल नहीं किया। मुझे रोने दो सरदार, रोने दो, कई अश्क-रेज़ी की वजह मैं खुद भी नहीं जानती। ये आंसू तो घर जल जाने पर भी पलकों तक नहीं आए थे, फिर ये दरिया क्यों उबल पड़े? कौन जाने क्या शय जल गई है जो दिल से रूह तक तपिश ही तपिश है। आफरीदी को शक तो हुआ कि बाप पर कयामत टूट पड़ी है जिसके असर से बेटी के दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई है, मगर उसने जानबूझकर महामंत्री का जिक्र नहीं छेड़ा कि इस तरह निर्मला की वहशतें कुछ और बढ़ जाती। उसी रात अलाउद्दीन खिलजी सोते सोते उठकर बैठ गया और हजरत अमीर खुसरू को आवाजें देने लगा। अमीर खुसरू उस वक्त अपने रब के हजूर गिरियाउजारी कर रहे थे। सुल्तान की आवाज सुनकर खुसरू ने अपने वज़ाइफ खत्म किए और अलाउद्दीन खिलजी की मिजाज पुरसी करने लगे। खुसरू, मैंने अभी ख्वाब में देखा है कि सूरज आसमान से उतरकर मेरे खेमे में दाखिल हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जवाब तलब नजरों से अपने मुसाहिब खास की तरफ देखा। सुल्तान, ये एक मुबारक ख्वाब है। अनकरीब नई फतुहात और नई बुलंदियां आपके कदम छूने वाली हैं। अलाउद्दीन मुस्कुराने लगा। यकीनन खुसरू, ऐसा ही होगा। ये सारी बुलंदियां हमारे ही लिए तो बनाई गई हैं। उसके बाद सुल्तान ने अपने दरबार के खुशनवा मुतरिब नदीम काशानी को तलब किया। फिर जंगल की पुरसकून फिजा काशानी के नगमों से गूंजने लगी। वह बुलंद आवाज में गा रहा था। खिलजी अजीम थे मगर अलाउद्दीन ने खिलजियों की अजमत के मीनारों को आसमान के सितारों तक बुलंद कर दिया। अभी फातह आलम का सफर बाकी है और न जाने अभी कितनी बुलंदियां सुल्तान के जेर दाम आने वाली है। नदीम काशानी की आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थी और पूरे लश्कर पर एक खुमार की सी कैफियत तारी थी। आने वाला दिन चित्तौड़ की सियासत में बड़ी तब्दीलियां लेकर आया था। राजा रतन सिंह ने मुख्तसर अल्फाज में विक्रम सिंह की अचानक मौत और जिस्म को नजर आतिश करने की तफसीलात बताई। राजपूत सरदार इस खबर से बहुत खुश नजर आ रहे थे। विक्रम सिंह का जो किरदार अहले चित्तौड़ के सामने पेश किया गया था उसके मुताबिक विक्रम सिंह एक मातूब और लानत ज़दा इंसान था। ऐसे इंसान की मौत पर जश्न ही मनाया जा सकता था और आज राजमहल में पूरे जोरों शोर के साथ जश्न जारी था। विक्रम सिंह की मौत पर अगर कोई शख्स उदास था तो वह राजा रतन सिंह का जवां साल भांजा सोंगरा मालदेव सिंह था। सोंगरा विक्रम सिंह की शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर था और उसी तासुर ने उसे निर्मला कुमारी से जज्बाती रिश्ता कायम करने पर मजबूर कर दिया था। सोंगरा को निर्मला से शदीद मोहब्बत थी मगर निर्मला ने इस अंदाज से उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। यक तरफा तौर पर सोंगरा के दिल में इश्क की आग भड़क रही थी।
सोंगरा उस वक्त भी छुप छुप कर रोया था जब मंत्री भवन को आग लगाई गई थी, और इस वक्त भी विक्रम सिंह की मौत की खबर सुनकर उसकी आंखों के गोशे भीग गए थे। फिर जब राजा रतन सिंह ने अपने मामू गणेश सिंह को चित्तौड़ का वजीर आजम नामजद किया तो सोंगरा का दिल डूबने लगा। उसने जेरे लब कहा, अब चित्तौड़ की तबाही का बाब मुकम्मल हो गया। राजपूत सरदार रतन सिंह के इस इकदाम को दानिशमंदी के इंतहा कहकर गणेश सिंह को मुबारकबादें दे रहे थे, और सोंगरा अपने मामू रतन सिंह को भीगी हुई आंखों के साथ देखता रहा। भरे दरबार में कोई उसकी जबान समझने वाला नहीं था। मुबारकबादी का शोर खत्म हुआ तो गणेश सिंह अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ। पहले उसने राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी की शान में एक तवील कसीदा पढ़ा, फिर बुलंद आवाज में कहने लगा, राज ज्योतिषी आचार्य शंकर दास ने अपने इल्म के जरिए हमें खबरदार किया है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौजें चित्तौड़ के करीब पहुंचने वाली हैं। ये तमाम राजपूतों के लिए एक कड़ा वक्त होगा। इस वक्त को टालने के लिए जरूरी है हम सब माता के मंदिर में हाजिर होकर सारी रात दुर्गा और काली को सजदे करें। अगर हमने ये घड़ियां सोकर गुजार दी तो फिर हमें जगाने वाला कोई नहीं होगा। महाराज रामदेव तो कहते थे कि वो अपने मंत्रों की ताकत से सुल्तान की फौजों का रुख मोड़ देंगे। एक राजपूत सरदार ने खड़े होकर तल्ख लहजे में कहा, महाराज अब थक चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। नए महामंत्री गणेश सिंह ने इंतहाई अय्यारी से काम लेते हुए कहा, आचार्य जी का कहना है कि आसमान पर सितारों की चालें बदल चुकी हैं। अब हमें दुर्गा और काली माता का आशीर्वाद ही बचा सकता है। इस आशीर्वाद को हासिल करने की एक ही सूरत है कि तमाम स्त्री और पुरुष मिलकर पूजा करें। कल पूर्णमासी की रात है। अगर ये रात बीत गई तो फिर आने वाली रातें बहुत भयानक और स्याह होंगी। गणेश सिंह की तकरीर के बाद राजा रतन सिंह से इजाजत लेकर आचार्य शंकर दास खड़ा हुआ। यह चित्तौड़ का एक आलिम व फाजिल ब्राह्मण था। शंकर दास ने मजहबी इल्म के साथ साथ मौसीकी और नजूम में भी महारत हासिल की थी। वो सितारों की रफ्तार देखकर पेशगोइयां करता था और उसकी कई पेशगोइयां दुरुस्त भी साबित हो चुकी थी। पूरा हिंदू धर्म उन्हीं पेशगोइयों के जाल में उलझा हुआ था। शादी ब्याह से लेकर सियासत और जंग तक तमाम लोग दरअसल नजूमियों के मोहताज थे और मुहूर्त निकलवाए बगैर किसी काम का आगाज नहीं करते थे। शंकर दास अपनी इसी सिफत के बाइस चित्तौड़ के आला तबकों में बहुत मकबूल था, मगर उसकी ये मकबूलियत रामदेव की शोबदाबाजियों की नजर हो गई थी और वो अचानक गोशाए गुमनामी में चला गया था। फिर जब अली आमिर आफरीदी के सिलसिले में रामदेव मुसलसल नाकामियों का शिकार हुआ और गणेश सिंह इक्तदार में आया तो उसने अपना हल्का असर बढ़ाने के लिए शंकर दास को इस्तेमाल किया। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी रामदेव से बददिल हो चुके थे, इसलिए शंकर दास को अपना पुराना हुनर आजमाने और अपने हरीफ को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। एक उम्र की रूपोशी और नाकामी ने शंकर दास को बहुत तल्ख मिजाज बना दिया था। माता के मंदिर का बड़ा पुजारी होने के बाइस वो तकरीर के फन से बाखूबी वाकिफ था। आज किस्मत शंकर दास पर मेहरबान हुई तो वो जोशे गुफ्तार का मुजाहरा करने लगा। ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि विक्रम सिंह मरने से कुछ रोज पहले माता के मंदिर में आया था। शंकर दास ने रियाकाराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम सिंह मेरे पास आया और मुझसे अपनी किस्मत का हाल दरियाफ्त करने लगा। वो अपनी जन्म कुंडली साथ लेकर आया था। एक बोसीदा कागज को मेरे सामने रखते हुए उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगा, महाराज इस वक्त हिंदुस्तान का कोई दूसरा माहिर नजूम ऐसा नहीं जो सितारों की चालों को सही तौर पर समझ सके। मैं एक अजीब से तूफान में घिरा हुआ हूं। मुझे इससे निकलने की कोई तरकीब बताइए कि आपके सिवा हालात की इस दलदल से निकालने वाला कोई नहीं। मैंने एक नजर विक्रम सिंह की जन्म कुंडली को देखा और खामोश हो गया। सितारों की चालें उसके हक में नहीं थी। मेरी खामोशी से विक्रम सिंह परेशान हो गया और मेरी खुशामद करने लगा। आचार्य जी, आपकी आंखें सितारों में जो कुछ देख रही हैं उसे वाज़ेह अल्फाज में जाहिर कर दिया जाए। मैंने दरपर्दा इशारों में विक्रम सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की कि हालात का इंकशाफ मुनासिब नहीं है, मगर वो नहीं माना। बिल आखिर मैंने उससे दबे लफ्जों में कह दिया कि अनकरीब उसके इक्तदार का सूरज गरूब होने वाला है और वो एक अजीबो गरीब इल्जाम में अपने ओहदे से माजूल कर दिया जाएगा। मैंने जानबूझकर उससे ये बात छुपा ली थी कि इक्तदार के साथ उसकी जिंदगी के दिन भी पूरे हो चुके हैं। आज दरबार में आकर मुझे मालूम हुआ कि वह मजहब वतन का गद्दार था, इसलिए अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। आचार्य शंकर दास बड़ी बेहयाई के साथ झूठ बोल रहा था। विक्रम सिंह आचार्य की इज्जत महज इसलिए करता था कि उसे बड़े पुजारी की हैसियत हासिल थी, इसलिए वो कभी उससे मिलने के लिए मंदिर आ जाया करता था। शंकर दास ने उन मुलाकातों को नया रंग देकर विक्रम सिंह पर एक नया इल्जाम तराशा।
वरना हकीकत यह थी कि विक्रम सिंह ने शंकर दास से कभी अपनी किस्मत का हाल नहीं पूछा। मरने वाले पर यह संगीन तोहमत तो लगाई जा चुकी थी, मगर उसका जवाब कौन देता? विक्रम सिंह की तो राख भी हवा में बिखर चुकी थी। आचार्य ने अपनी फरेबकारियों से बात को कहीं से कहीं पहुंचा दिया था। उस सूरत हाल को बदलने के लिए नए महामंत्री गणेश सिंह ने मुदाखलत करते हुए कहा, धर्म और देश के गद्दार अपनी अपनी सजाओं को पहुंच चुके और जो बाकी रह गए वो भी अपना हशर देख लेंगे। आचार्य, आप तो वो तरीका बताइए जिससे चित्तौड़ को बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से निजात मिल सके। हमारा बाहरी दुश्मन दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है और अंदरूनी दुश्मनों में वो ज़ईफ और नातवा औरत भानुमति है जो अपने जादू के जोर से हमारे मंसूबों में खलल डाल रही है। हम बैक वक्त दोनों दुश्मनों का खात्मा चाहते हैं। आखिर इसका क्या उपाय है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि खुशकिस्मती से कल पूर्णमासी की रात है। अगर चांद अपने पूरे अरूज पर हुआ और उस रात सच्चे दिल से देवी देवताओं की पूजा की जाए तो आकाश पर दुआएं कबूल होती हैं और इंसान संकट काल से बाहर निकल आता है। महामंत्री को पहले ही मुतला कर चुका हूं कि जब चांद तलु हो जाए और मारवाड़ की बुलंद तरीन चोटी से ऊपर नजर आने लगे तो उस वक्त शिवलिंग के दर्शन किए जाएं और फिर दुर्गा और काली माता की पूजा शुरू की जाए। यह पूजा उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सूरज देवता अपने दर्शन नहीं देते। सम्राट, जो कुछ चाहते हैं वही हो जाएगा। सितारे मुझसे सरगोशियां कर रहे हैं कि चौहानों की पगड़ी खून से तर हो सकती है मगर उसे जमीन की मट्टी नहीं छू सकती। सुल्तान एक बदनसीब हुक्मरान है। उसके इतने बड़े दरबार में कोई एक भी ज्योतिषी ऐसा नहीं है जो उसे सितारों की रफ्तार के बारे में इतना ही बता देता कि जब मंगल कमजोर हालत में हो तो जंग के इरादे से अपनी सरहदें नहीं छोड़नी चाहिए। यह कहकर आचार्य शंकर दास ने राजा रतन सिंह की तरफ देखा। सम्राट एक खुशकिस्मत फरमा रवा है कि उनके दुश्मन ने जंग के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया है। जब सितारे इस जाविये से हरकत कर रहे हों तो आम मुसाफिर के लिए भी घर से नहीं निकला जाता। लड़ाई में उलझ जाना और भी खौफनाक अमल है जिसका नतीजा जिल्लत और शिकस्त के सिवा कुछ नहीं होता। आचार्य शंकर दास पुरगरूर लहजे में अपने इल्म का मुजाहिरा कर रहा था और अलाउद्दीन को महज इसलिए अहमक करार दे रहा था कि लश्कर कशी से पहले किसी नजूमी से मशवरा नहीं किया था। अब शंकर दास को यह कौन बताता कि सुल्तान ने अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी 84 जंगें लड़ी मगर एक बार भी किसी नजूमी से नहीं पूछा कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। दिल्ली से चित्तौड़ की जानिब रवाना होते वक्त भी उसने अपने तमाम सिपह सलारों से मशवरे किए थे मगर किसी इजलास में भी किसी माहिर नजूम को शरीक होने की इजाजत नहीं थी। आज शंकर दास अपने नापायदार इल्म के नशे में बदमस्त होकर उसी अलाउद्दीन का मजाक उड़ा रहा था। आचार्य की बातें सुनकर राजा रतन सिंह बहुत खुश नजर आ रहा था। तुम सच कहते हो शंकर दास। मंगल की कमजोरी का नुक्ता तो कभी महाराज रामदेव ने भी हमारे सामने बयान नहीं किया था। सम्राट, उनका जिक्र ना करें कि आखिर वो महाराज हैं, बड़े ज्ञानी हैं। शंकर दास का एक एक लफ्ज तंज के जहर में डूबा हुआ था। यह नुक्ता तो वही शख्स बयान कर सकता है जो शंकर दास हो और भगवान जिससे राजी हो। एहसास फखर से बूढ़े शंकर दास की कमर में तनाव आ गया था और वो पूरे जोश के साथ बोलने लगा था। कल रात तमाम फैसले हो जाएंगे। देवता सुल्तान के बड़े हुए लश्कर पर अजाब नाजिल करके या तो उसे हमेशा के लिए तबाह कर देंगे या फिर वो नाकाम और नामुराद होकर वापस लौट जाएगा और अपनी नस्लों से कह मरेगा कि आइंदा चित्तौड़ का रुख ना करना। उसके साथ ही वो जाहिल औरत जिसे चित्तौड़ के तोहम परस्तों ने जादूगरनी का लकब दे दिया है, पत्थरों के ढेर में चीखती हुई दुनिया से रुखसत हो जाएगी और वो तंगो तारीख कमरा उसकी कब्र बन जाएगा। आचार्य शंकर दास ने मुस्तकबिल करीब में होने वाले फैसलों का एक हल्का सा अक्स बयान किया और बेनयाजाना चलता हुआ दरबार से रुखसत होने लगा। अचानक दरबार के सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुका और राजा रतन सिंह से मुखातिब होकर कहने लगा, सम्राट, पूजा की रस्म के ऐलान के साथ ही अपना यह हुक्म भी आम कर दीजिए कि पूर्णमासी की रात चित्तौड़ का कोई अछूत किसी मंदिर के करीब जाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कोई शूदर किसी तरह अंदर दाखिल हो गया तो देवताओं की नाराजगी हमें कहीं का ना छोड़ेगी। यह कहकर आचार्य शंकर दास एक हाथ से अपने रेशमी जनियों को आहिस्ता आहिस्ता खींचता हुआ और दूसरे हाथ से अपनी बारीक मलमल की धोती को संभालता हुआ दरबार से निकल गया। दरबार खाली होते ही महामंत्री गणेश सिंह ने अपने हुक्मरान भांजे रतन सिंह की तरफ दाद तलब नजरों से देखा। तुम बहुत ज़हीन और होशियार राजपूत हो गणेश सिंह। रतन सिंह अपने उम्र रसीदा मामू की तारीफ और सताइश कर रहा था। काश हमने तुम्हें पहले आजमा लिया होता, फिर हम इस अजियत और कर्ब का शिकार ना होते। शंकर दास ने हमारी मुश्किलात और दुश्वारियों को कितना समेट दिया। रामदेव ने तो वो शराइत पेश की हैं कि जिन्हें पूरा करना
किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। धीरज रखें सम्राट, अब मैं आ गया हूं तो सियासत के बाजार की गर्मी देखना। एक एक हरीफ जल जाएगा और एक एक दुश्मन के कदमों पर ब्राह्मणों की यह वसी और अरीज जमीन तंग हो जाएगी। गणेश सिंह अपनी तारीफ सुनकर भिखारी के खाली प्याले की तरह बज उठा था। अब मैं इस वेश्या भानुमति की तरफ जा रहा हूं ताकि उसे पूर्णमासी की पूजा से बेखबर रख सकूं। ये एहतियाती तदाबीर इसलिए होंगी कि वो अहले चित्तौड़ की पूजा से घबराकर अपने गिर्द कोई हिसार ना खींच ले और इस तरह कबलज वक्त होशियार होकर वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाए। गणेश सिंह, क्या तुम्हें अब भी आचार्य की पूजा के असरात पर शक है? क्या तुम उसके सितारों के हिसाब को शुबा की निगाह से देखते हो? रानी पद्मिनी ने नए महामंत्री से पूछा। नहीं महारानी, सियासत में कोई चाल आखिरी चाल नहीं होती। गणेश सिंह उस फातेह के लहजे में बोल रहा था जिसने घर बैठे अलाउद्दीन खिलजी की फौजों को शिकस्त देती हो। सियासत में हर शख्स का नेमुल बदल होना चाहिए। अगर आज गणेश सिंह वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हैं तो महारानी को इस कुर्सी के तकाजे से गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर एक गणेश सिंह सरकशी इख्तियार करे तो दूसरा गणेश सिंह हल्फ उठाने के लिए तैयार हो। इस तरह पहले गणेश सिंह की सारी टेढ़ दुरुस्त हो जाएगी। अब तक यही हुआ है कि तन्हा विक्रम सिंह के कांधों पर रियासत की जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। इस पर मजीद गजब यह हुआ कि आंखें बंद करके एक शख्स पर एतबार कर लिया गया और उसे यकीन दिला दिया गया कि वो चित्तौड़ के लिए नागुज़ेर है। नतीजतन उसने सारी बाजियां अपने दिल की मर्जी से खेली और रियासत के मफादात को बेरहमी के साथ दांव पर लगा दिया। वो तो देवताओं का इल्म था कि ऐन मौके पर उसकी बदनीयती जाहिर हो गई और चित्तौड़ तबाह होने से बच गया। गणेश सिंह बेतकल्लुफाना और पुरजोश लहजे में बोल रहा था। रानी पद्मिनी ने सख्त आवाज में उसकी गिरफ्त की। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो गणेश सिंह? बात हो रही थी भानुमति की, लेकिन तुम्हारे अल्फाज की लय टूटी विक्रम सिंह पर। पद्मिनी गणेश सिंह की बेसरोपा बातों से बेजार नजर आ रही थी। महारानी माफ कीजिएगा कि यह सियासत का एक असूल है जिसका इतलाक विक्रम सिंह पर भी होता है और भानुमति पर भी। गणेश सिंह ने अपने दायरे में महदूद होते हुए कहा, सियासत में हर चीज का नियमुल बदल होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो वो सियासत नहीं, हमाकत कहलाती है। हमसे आचार्य शंकर दास ने वादा किया है कि पूर्णमासी की रात में भानुमति का फैसला हो जाएगा। बिलफर्ज अगर ऐसा नहीं हुआ और भानुमति हमारी इन चालों से बाखबर हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? हमने उसका कोई नियमुल बदल सोचा है? रानी पद्मिनी और रतन सिंह हैरत से गणेश सिंह की तरफ देखने लगे। महारानी, उसका नियमुल बदल यही है कि एक तरफ हम भानुमति की जिंदगी की जड़ें काटते रहें और दूसरी तरफ उसके सामने बैठकर अपनी अकीदतों का इजहार करते रहें। एक तीर निशाना खता कर जाए तो कमान को फौरी तौर पर उस तरह खींच लिया जाए कि उसमें दूसरा तीर मौजूद हो। गणेश सिंह की बातें फरेब और अयारी से लबरेज थी। वो हिंदुओं के मशहूर सियासतदान की जबान में गुफ्तगू कर रहा था। रानी पद्मिनी और रतन सिंह ने उसे तहसीन आमेज नजरों से देखा। मैं भानुमति के पास जा रहा हूं, यह कहते हुए गणेश सिंह कुर्सी से उठा और रुखसत होने के लिए इजाजत तलब की। उसका ख्याल रखना गणेश सिंह कि वो फाहिशा बड़े लंबे कान रखती है। पद्मिनी ने उसे तनबीह करते हुए कहा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मंदिर में बैठने के बावजूद यहाँ की एक एक बात सुन लेती है। गणेश सिंह राजमहल से रुखसत होकर बिमल शाह के मंदिर पहुंचा और फिर दूसरे पुजारियों से पूछता हुआ भानुमति के कमरे के आगे जाकर रुक गया। माई उस वक्त आंखें बंद किए अपने ध्यान में बैठी थी। मामूली कपड़े की एक सफेद चादर में लिपटी हुई बूढ़ी औरत जो जिंदगी की हर आसाइश से महरूम होते हुए भी चित्तौड़ के इक्तदार आला के लिए मुस्तकिल खतरा बनी हुई थी। गणेश सिंह ने उस औरत के बहुत से अफसाने सुने थे जिसे राजमहल के बसने वाले तवाइफ ज़ादी कहकर पुकारते थे। यह पहला इत्तेफाक था कि गणेश सिंह माई भानुमति को चंद कदम के फासले से देख रहा था। जैसे ही भानुमति के चेहरे पर गणेश सिंह की नजर पड़ी, उसे महसूस हुआ जैसे झुर्रियां भरे चेहरे से चांद की रोशनी फूट रही हो। गणेश सिंह चौंक उठा। तवाइफ ज़ादियों के चेहरे पर दिल को सुकून पहुंचाने वाली ऐसी ठंडी रोशनी नहीं होती। फिर अचानक गणेश सिंह ने उस रोशनी को अपना मिजाज बदलते देखा। ठंडक ने हरारत की कबा पहन ली थी। चांद की सर्द किरणें सूरज की तेज छुआओं में ढल गई थी और फिर भानुमति के जलाल की ताब ना लाकर गणेश सिंह चीख उठा, माई। उसके मुंह से वो लफ्ज अदा हो गया जिसके इजहार पर राज दरबार ने पाबंदियां आयद कर दी थी। नागहां अपने करीब एक चीख सुनकर भानुमति ने आंखें खोल दी और बड़ी बेनयाजी के साथ गणेश सिंह की तरफ देखा जो दरवाजे में खड़ा कांप रहा था। माई की नजरें उठी तो महामंत्री का सर पत्थर के फर्श पर झुक गया। मेरी चौखट को अपने सजदे से नापाक ना कर कि तेरा सर तो राज दरबार में झुकने के लिए बनाया गया है।
एक ज़ईफ और नातवा औरत की आवाज में इस कदर हैबत थी कि गणेश सिंह के दिल की दुनिया में लर्जा सा पड़ गया। माई, मैं तेरा दास हूं गणेश सिंह, महामंत्री ने सजदे की उसी हालत में गिड़गिड़ाते हुए कहा। पहले खड़ा हो, अपने हवास दुरुस्त कर, फिर बता कि तू कौन है और यहां क्यों आया है। माई का लहजा हाकिमाना था। गणेश सिंह खड़ा हो गया, मगर उसके जिस्म की थरथराहट नुमाया थी। मैं चित्तौड़ का महामंत्री गणेश सिंह हूं। और विक्रम सिंह कहां चला गया? भानुमति ने हैरान होकर पूछा। भानुमति की जबान से यह लफ्ज अदा होते ही गणेश सिंह की वहशत कम हो गई थी और उसे यकीन आ गया था कि इस बूढ़ी औरत के रूहानी इल्म के बारे में जो रिवायतें मशहूर हैं उनमें ज्यादा सच्चाई नहीं। अगर वो बंद कमरे में बैठे बैठे राज दरबार का हाल जान सकती तो फिर उसे यह भी पता होता कि विक्रम सिंह के साथ मंत्री भवन को भी नजर आतिश किया जा चुका है। यह सोचकर गणेश सिंह की जान में जान आई और उसने किसी कदर एतमाद के साथ जवाब देते हुए कहा, विक्रम सिंह एक गद्दार वतन और मजहब फरोश था, इसलिए सजायाब हुआ और जिल्लत और रुसवाई के साथ दुनिया से रुखसत कर दिया गया। गणेश सिंह इस हकीकत को भूल चुका था कि मरने वाला वजीर आजम माई भानुमति से किस कदर अकीदत रखता था। विक्रम सिंह भी आनंद पाल के रास्ते पर चला गया। यकायक माई भानुमति का लहजा सोगवार हो गया था। मैं जानती थी कि वो उसी मंजिल का मुसाफिर है, किसी दूसरे रास्ते पर चल ही नहीं सकता। शायद उसने जाने में जल्दी की, अपनी करनी का फल तो पा लिया। पत्थरों के सीने में जो बीज बोए थे उनको फूटते हुए तो देख लिया। माई भानुमति मुस्कुराई, मगर ये ऐसी मुस्कुराहट थी जिसके पीछे देखने वाली आंखों को आंसुओं का एक समंदर नजर आ सकता था। गणेश सिंह अंधा था, इसलिए माई के हजारों पर्दों में लिपटे हुए जज्बात को ना देख सका। हाँ माई, उसने अपनी करनी का फल पा लिया। अब गणेश सिंह का लहजा किसी कदर पुरजोश हो गया था। देवताओं ने अपने एक नाफरमान को ऐसी सजा दे दी जिसे चित्तौड़ के रहने वाले रहती दुनिया तक याद रखेंगे। तू ठीक कहता है महामंत्री। भानुमति की आवाज में बड़ी खलिश थी, मगर गणेश सिंह उसे महसूस नहीं कर सकता था। विक्रम सिंह अमर हो गया और तेरे देवता बेघर हो गए। अचानक गणेश सिंह को एहसास हुआ कि भानुमति के तेवर फिर बिगड़ गए हैं और उसकी बातों से नफरतों का जहर टपकने लगा है। माई, जो मर गया सो मर गया, उस पर खाक डाल दे और अपने इस दास को इजाजत दे कि वो तेरे पांव छू सके। जिसने अपनी चौखट को छूने की इजाजत नहीं दी, वो किसी के नापाक हाथों को अपने जिस्म तक किस तरह पहुंचने देगी। भानुमति का लहजा देखते ही देखते शररबार हो गया था। माई, मैं तुझे बताने आया हूं कि राज दरबार के लोगों ने अपने गुनाहों की माफी मांग ली है। गणेश सिंह ने अपनी अयारी का आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए कहा। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वो बहुत शर्मिंदा है और अपनी कोताहियों का अजाला करना चाहते हैं। आखिर किस तरह? भानुमति ने इत्मीनान से पूछा। राज दरबार में आपका शानदार इस्तकबाल करके, आपको देवी का मकाम देकर के चित्तौड़ ने आज तक आप जैसी ज्ञानी और बुलंद किरदार वाली औरत पैदा नहीं की। गणेश सिंह ने मंसूबे के मुताबिक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला था। फिर वो देवियां कहां जाएंगी जो राजमहल में अपनी पूजा करा रही हैं? इस बार भानुमति के लहजे में गुस्से की आमेजिश नहीं थी, एक शगुफ्तगी थी। गणेश सिंह और दूसरे दरबारियों को जलील और रुस्वा करने वाली शगुफ्तगी। गणेश सिंह सन्नाटे में आ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि गोशा नशी औरत इस तरह भी चित्तौड़ की मोहतरम खवातीन की तहकीर कर सकती है। आपको उन सब पर फोकियत हासिल होगी। गणेश सिंह ने फौरन ही दूसरा झूठ बोला। इस तरह तू मुझे सबसे बड़ी देवी बनाना चाहता है? भानुमति मुस्कुराई। अगर मैं देवी बन गई तो फिर मुझे कहां बिठाया जाएगा? चित्तौड़ का जो मंदिर भी आपको पसंद हो। गणेश सिंह खुश था कि भानुमति आहिस्ता आहिस्ता उसके बिछाए जाल के करीब आती जा रही थी। क्या दुर्गा और काली की मूर्तियां मंदिरों से उठवा दी गई हैं? भानुमति ने एक और अजीब सवाल किया। गणेश सिंह की परेशानी की इंतहा नहीं रही थी। आखिर वो क्या जवाब देता? हैरान नजरों से भानुमति को देखता रहा। बोल गणेश सिंह, क्या तेरे हुक्मरानों ने सारी देवियों को देश निकाला दे दिया है? भानुमति एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोल रही थी। उसके लहजों में नश्तरों से भी ज्यादा काट थी। माई, ये कैसे हो सकता है? गणेश सिंह नाकाबिले बयान कशमकश का शिकार था। फिर यह कैसे मुमकिन है कि भानुमति के होते हुए दूसरी देवियों को पूजा जाए? माई गणेश सिंह की बेबसी से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अगर पद्मनी और रतन सिंह को अपनी बदसलूकियों पर निदामत है और वो पिछले गुनाहों का कफ्फारा अदा करना चाहते हैं तो उनसे कह देना कि योगेश्वरी, लक्ष्मी, भगवती, नंदा, राधिका, अंबिका, दुर्गा और काली के मुजस्मे दरियाए गंभीरी और बड़ीच में गर्क कर दें। फिर एक एक मंदिर को मेरी मूर्तियों से सजा दें। जब चित्तौड़ की तमाम इबादत गाहों में भानुमति के मुजस्मे नस्ब हो जाएंगे
तो वो अहले चित्तौड़ को अपने दर्शन देने चली आएगी। हमारे मजहब की तौहीन करती है भानुमति। गणेश सिंह शिद्दत गज़ब में अपना लहजा भूल गया। गणेश सिंह, ये अचानक तेरी जबान को क्या हो गया? कोई दास अपनी मालिका से इस तरह बात करता है? भानुमति खिलाफ आदत हंस पड़ी। नहीं हूं मैं तेरा दास। गणेश सिंह आलम तैश में कांपने लगा। एक आला नस्ल राजपूत एक वेश्या का दास हो भी नहीं सकता। मेरी चौखट की धूल पर अभी तक तेरे घुटनों का अक्स मौजूद है। झुककर इसे गौर से देख कि ये किस राजपूत का अक्स है। भानुमति का शोला रेज़ अंदाज से गुफ्तगू वापस लौट आया था। गणेश सिंह से कोई जवाब ना बन पड़ा तो उसके मुंह से गलीज कलमात का फवारा उबल पड़ा। अब मुझे अंदाजा हुआ कि तेरे दिल में कैसी कैसी नापाक ख्वाहिशात जन्म लेती रहती हैं। देवी बनने के ख्वाब देख रही है। कोई तेरी लाश को कांधा देने वाला भी नहीं होगा। अर्थी तक नहीं उठेगी तेरी, यहीं इसी एक गोशे में सड़ जाएगी। चित्तौड़ के दरिंदे भी तेरी हड्डियां कबूल नहीं करेंगे। माए भानुमति मुस्कुराने लगी। इन बदनसीबों को राजनीति सिखा रहा है, जिनके इक्तदार की चंद घड़ियां बाकी रह गई हैं। यकायक माए का लहजा पुरजलाल हो गया। मुझे धोखे से कत्ल करना चाहता है। मैंने तो तेरे आका रतन सिंह से कह दिया था कि वो राजपूत सुरमाओं का पूरा लश्कर लेकर आए, फिर तू तन्हा क्यों चलाया? वापिस जाके तेरा बड़ा मालिक करीब आ पहुंचा है। वो तुम सबको जिंदगी का सबक सिखाएगा कि शहंशाह कैसे होते हैं और गुलामी किस शय का नाम है। गणेश सिंह पर हज़ियानी कैफियत तारी थी। उसने माई भानुमति को गला दबाकर हलाक करने के बारे में सोचा, मगर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की उसे अपना पूरा जिस्म शल होता हुआ महसूस होने लगा। गणेश सिंह के आसाब पर खौफ की एक तेज लहर मुसल्लत हो गई और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए बिमल शाह के मंदिर से भाग खड़ा हुआ। फिर जब तन्हाई में गणेश सिंह ने राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी को यह वाकया सुनाया तो चित्तौड़ के दोनों हुक्मरान चंद सातों के लिए मफलूज से होकर रह गए। सकूत और सन्नाटे की उस कैफियत से निकलने के बाद पद्मनी ने गणेश सिंह को इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में मुखातिब किया। तुम्हारा शौक़े सियासत आराई तस्कीन पा गया। मैंने पहले कहा था कि वो नीच औरत है और एक नीच से ऊंचे शख्स का मेल नहीं हो सकता। आकाश धरती को गले लगाए तो धरती अपने नीचपन की वजह से पागल हो जाए। वो आकाश के झुकने को मजबूरी समझेगी और फिर वो अपनी कम जरफी के सबब चांद और सूरज के मुंह पर थूकने की कोशिश करेगी। भानुमति ने भी ऐसा ही किया। उसने महारानी पद्मनी के मुंह पर थूक दिया। कौन पद्मनी? वो पद्मनी जिसका चेहरा चांद और सूरज से भी रोशनतर है। मलिका कोहसार पर वहशियों की सी कैफियत तारी थी। गणेश सिंह, तुमने कैसे शफाफ आईने को कीचड़ पर रख दिया? तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है। गुस्से की शिद्दत से पद्मनी का चेहरा इस तरह सुर्ख हो गया था जैसे सारे मसाम खुल जाएंगे और लबो रुखसार का तमाम खून उबल पड़ेगा। जब्त होश से काम लीजिए महारानी। पद्मनी की हैजानी कैफियत देखकर राजा रतन सिंह खुद भी बदहवास हो गया था। महामंत्री ने जो कुछ किया रियासत और हमारे मफाद में किया, इसमें उनकी अपनी गरज शामिल नहीं थी। रतन सिंह अपनी बीवी के जलते हुए दिलो दिमाग को पुरसकून रखने की कोशिश कर रहा था। महारानी, इसे माफ कर दें। अगर आपने गणेश सिंह को माफ नहीं किया तो फिर उसे जमीन पर कहीं पनाह नहीं मिलेगी। रतन सिंह पद्मनी की खुशामद कर रहा था। और गणेश सिंह, तुम भी आगे बढ़कर महारानी के पांव छू लो। रतन सिंह ने हुस्ने बरहम को मनाने के लिए अपने उम्र रसीदा मामू की तरफ देखा। गणेश सिंह ने एक लम्हा जाया किए बगैर रानी पद्मनी के पांव पकड़ लिए और दिल गरिफ्ता आवाज में अपनी उस गलती की माफी मांगने लगा। गणेश सिंह एक गैरतमंद राजपूत था, मगर हवस इक्तदार ने उसे पैरों पर गिर जाने का हुनर सिखा दिया था। हिंदुओं का सियासी पेशवा चाणक्य यही तो कहता था कि अपना मतलब निकालने के लिए हर रास्ते से गुजर जाओ। गणेश सिंह भी एक हादसे में हासिल किए जाने वाले इक्तदार को बचाने के लिए बुजुर्ग होते हुए भी एक औरत के कदमों को अपने आंसुओं से भिगो रहा था। जब गणेश सिंह के आंसुओं से पद्मनी के गुस्से की आग सर्द पड़ी तो उसने अपने हिनाई पांव खींच लिए और गरूर की इंतहा को छूते हुए कहा, गणेश सिंह, अगर तुम हमारे शोहर के मामू ना होते तो हम इस जबान को काट कर फेंक देते जिसने हमारी बुलंदो बरतर जात को सियासत की भेंट चढ़ा दिया था। मैं बहुत नादिम हूं महारानी, मगर अहद करता हूं कि बहुत जल्द इस रुसवाई के दाग को धो दूंगा। अगर भानुमति की गर्दन ना ला सका तो अपना सर आपके कदमों में पेश कर दूंगा। मत करो ऐसा अहद जिसका कोई मफहूम ना हो। रानी पद्मनी ने गजबनाक लहजे में कहा, अब तो पूरनमाशी की रात होने वाली पूजा से भी हमारा एतबार उठ गया है। देवता भी उस वेश्या भानुमति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुसलसल नाकामियों के बाद पद्मनी शदीद मायूसियों का शिकार हो गई थी। हम भी क्या याद करेंगे कि हमारी एक जुम्बिश चश्म पर हजारों तलवारें बेनायाम हो जाती हैं, मगर कोई एक तलवार भी उस बूढ़ी औरत की खोखली हड्डियों को काटने की सलाहियत नहीं रखती। महारानी, धीरज धरें।
राजा रतन सिंह ने भिखारियों के से लहजे में कहा, भानुमति को कुछ दिन के लिए भूल जाइए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सर पर आ पहुंचा है। एक ही रात की तो बात है, शंकर दास के मंत्रों को भी आजमा लीजिए। अगर वो तीर भी रायगा गया तो क्या, अभी हमारी सियासत के तरकश में बेशुमार तीर बाकी हैं। अब तक लोगों को आजमाया ही तो गया है। रानी पद्मिनी ने नखुवत से कहा, आपकी सियासत की कमान से तीर छूटते रहेंगे और हमारा काम तमाम हो जाएगा। हुस्न के नाजो अदा का सिलसिला जारी रहा और गणेश सिंह इजाजत लेकर पूजा के इंतजामात मुकम्मल करने चला गया। सारा दिन और सारी रात हुकूमत के ढिंडोरची नकारे पीट पीट कर चित्तौड़ के गली कूचों में पूजा का ऐलान करते रहे और उसके साथ ही रियासत के अछूतों को भी तनबीह करते रहे कि अगर भूले से भी इस कौम का कोई फर्द मंदिरों में दाखिल हो गया तो उसका और उसके खानदान का नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। जब रात के सन्नाटे में किले की फसील से ऐलान किया गया तो निर्मला कुमारी, आफरीदी, रामेश्वरी और चंदर सिंह ने भी ये पुरशोर आवाजें सुनी। फासला ज्यादा होने के सबब आवाजें साफ सुनाई नहीं दे रही थी, मगर जब भी हवा का रुख होता तो कोई ना कोई बात समझ में आ जाती। मंत्री भवन के खुफिया बाग में पड़े हुए चारों खाना बदोशों के कान उन आवाजों पर लगे हुए थे। आखिर मुंतशिर लफ्जों को जमा करने के बाद निर्मला कुमारी ने एक मफहूम अखज किया। कल पूरनमाशी की रात माता और कालका के मंदिर में सुबह सूरज निकलने तक चित्तौड़ की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी। निर्मला ने आफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा, इसका मतलब है कि सियासी सूरत हाल बिगड़ गई है। आफरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन कोई खास मसला है। निर्मला ने संजीदा लहजे में कहा, चित्तौड़ की यही तारीख है कि आफात व मसाइब के जमाने में इज्तमाई पूजा होती है और फिर देवताओं के करम से वो मुश्किल घड़ी गुजर जाती है। देवताओं के करम से? आफरीदी ने हैरत ज़दा होकर निर्मला की तरफ देखा। मेरे देवता नहीं, अहले चित्तौड़ के देवता, निर्मला कुमारी ने जवाब दिया और खामोश हो गई। शायद सुल्तान के लश्कर चित्तौड़ की सरहदों के करीब आ पहुंचे। आफरीदी ने खुद कलामी के अंदाज में कहा और आसमान की तरफ देखने लगा। पूरनमाशी की रात आई तो माता के मंदिर में बहुत हजूम था। यह मंदिर राजमहल के दरमियान में बनाया गया था, जिसके अंदर चित्तौड़ के उमरा अपनी मजहबी रस्में अदा करते थे। आचार्य शंकर दास की हिदायत के मुताबिक राजगान चित्तौड़ और सरदाराने कौम की कंवारी लड़कियों ने शिव की पूजा इस हाल में की कि उनके चेहरों पर शर्म हया का अक्स तक नहीं था, और होता भी किस तरह कि वो उस बेहयाई की आदी हो चुकी थी। शिव पूजा खत्म होते ही आचार्य शंकर दास की हिदायत के मुताबिक पुजारियों का यह हजूम कालका के मंदिर पहुंचा। उस मंदिर में दुर्गा और काली के तवीलुल कामत मुजस्मे नस्ब थे। दुश्मन के मुकाबले के वक्त खास तौर पर उनकी इबादत की जाती थी। कालका के मंदिर में शंकर दास तमाम पुजारियों की कयादत कर रहा था। शंकर दास कुछ देर तक बाआवाज़े बुलंद मजहबी किताबों के अश्लोक पढ़ता रहा। अभी अश्लोक पढ़ते चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अरावली और आबू की चोटियों पर स्याह घटाएं नमूदार होने लगी और तेज बिजली कड़कने लगी। पुजारी बहुत खुश थे कि देवियों ने उनकी दुआएं फौरन ही सुन ली थी। रात भर इसी तरह पूजा होती रही और बिजली किसी सुर्ख सांप की तरह लहराती रही। लोगों का ख्याल था कि मूसलाधार बारिश होगी, मगर आसमानों ने चित्तौड़ की जमीन को पानी का एक कतरा भी नहीं बख्शा। फिर जैसे ही सुबह का सूरज तलु हुआ, पुजारियों के मुंह से बेख्तियार चीखें निकल गई। मंदिर का फर्श अचानक हिलने लगा था। लोगों को शोरो घोगा से बाज रखने के लिए शंकर दास को खुद पूरी ताकत से चीखना पड़ा। माता के पुजारी घबराए नहीं कि ये देवताओं का लाया हुआ जलजला है जो चित्तौड़ के हर दुश्मन को तबाह कर देगा। अभी उन अल्फाज की गूंज खत्म होने भी नहीं पाई थी कि दुर्गा माता, जो एक पत्थर के वजनी शेर पर सवार थी, उलट गई। शंकर दास मुजस्मे के कदमों में बैठा हुआ था, इसलिए अपने नातवां जिस्म को ना बचा सका और उस शेर के नीचे दब गया, जिसे दुर्गा देवी सैरो तफरी के लिए इस्तेमाल करती थी। लोग दीवानावार भाग खड़े हुए, किसी को किसी की खबर नहीं थी। मुजस्मे के गिरते ही जलजला भी खत्म हो गया था, मगर लोग भागे चले जा रहे थे। राजा रतन सिंह, रानी पद्मिनी और गणेश सिंह के हमरा बामुश्किल तमाम उस भीड़ से निकलकर राजमहल पहुंचा। अभी एक आफत ने दम नहीं लिया था कि दूसरी मुसीबत टूट पड़ी। चित्तौड़ के सरहदी दस्तों का एक सिपाही लरजते जिस्म और उखड़ी सांसों के साथ रतन सिंह से सरगोशी कर रहा था। सम्राट, हर तरफ घोड़े ही घोड़े हैं, बेशुमार तलवारें और लातादाद इंसानी सर। अलाउद्दीन खिलजी हमारी सरहदों में दाखिल हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी के हमले की खबर सुनकर राजा रतन सिंह सन्नाटे में आ गया। उसके तस्वुर में भी नहीं था कि सुल्तान के लश्कर इतनी तेजी से यलगार करेंगे। दिल्ली से चित्तौड़ तक का फासला अलाउद्दीन ने कम से कम वक्त में तय कर लिया था। वो सिर्फ रात के वक्त अपने फौजी दस्तों को कयाम का हुक्म देता था और फिर सुबह सादिक से पहले तमाम सिपाही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते थे।
فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے کچھ دیر ٹھہرتے اور پھر اپنی رفتار بڑھا دیتے۔ جب چتوڑ کے محافظ دستوں کے سپاہیوں نے صبح کے دھندلکے میں ہر طرف شاہ سواروں کے سائے دیکھے تو ایک سپاہی نے ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے راج محل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے دریائے گمبھیری میں اپنا گھوڑا ڈال دیا، جہاں دریا کا پاٹ بہت کم ہو گیا تھا اور پانی گھوڑے کے ٹخنوں سے ذرا زیادہ اونچا نظر آ رہا تھا۔ وہ سرحدی سپاہی اس وقت راج محل پہنچا جب کالکا کے مندر میں افراتفری مچی ہوئی تھی اور لوگ چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سپاہی نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں راجہ رتن سنگھ کو بتایا کہ علاؤدین کا لشکر جرار آ پہنچا ہے۔ اس خبر کو سن کر کچھ دیر کے لیے راجپوت سمراٹ کے اعصاب شل ہو گئے تھے اور پھر اس نے فوراً ہی نئے مہامنتری گنیش سنگھ اور سپہ سالار ہری سنگھ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ تم نے سنا ہری سنگھ؟ چتوڑ کے حکمران نے اپنے سپہ سالار کو اس طرح مخاطب کیا جیسے اس کی زبان اور جسم راج محل میں موجود ہو اور ذہن کسی مفرور مجرم کی طرح مختلف راستوں پر بھٹکتا پھر رہا ہو۔ ہری سنگھ نے اپنے فرما رواں کی سراسیمگی کو فوراً ہی محسوس کر لیا اور دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا، سمراٹ، میں اپنی سماعتوں کو دنیا کے شور سے محفوظ رکھتا ہوں۔ میں ایک سپاہی ہوں، اپنے شاہ کے ایک ایک اشارہ چشم کا منتظر اور ایک ایک جنبش لب کا تابع۔ سمراٹ جو کچھ کہتے ہیں میں وہی سنتا ہوں۔ ہری سنگھ ایک بہادر اور جان نثار سپہ سالار تھا، اس لیے اس کے انداز گفتگو کو خوشامد سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے اسی حقیقی لہجے میں بول رہا تھا۔ رتن سنگھ کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے اور اس نے تلخ آواز میں ہری سنگھ کو مخاطب کیا، سیناپتی، ہمیں بہت دکھ ہوا کہ اب تم بھی ایک سیاست دان کی زبان میں بات کرنے لگے ہو۔ سپہ سالار ہری سنگھ حیران و پریشان ہو کر اپنے فرما رواں کی طرف دیکھنے لگا۔ سمراٹ، ممکن ہے کہ میری جان نثاری راج محل کے معیار پر پوری نہ اترے، مگر میرے ہونٹ آج بھی جھوٹ سے ناشنا ہے۔ میں نے مصلحت اور سیاست سے کبھی دوستی نہیں کی۔ اس الزام تراشی کو ضبط کرتے کرتے ہری سنگھ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تو پھر تمہاری آنکھیں دھندلا گئی ہیں اور کان بہرے ہو گئے ہیں؟ رتن سنگھ نے اپنے سپہ سالار کے جذبات کا احساس کیے بغیر کہا۔ ہری سنگھ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر ابھرنے والی ناگواری کا رنگ گہرا ہو گیا، تاہم اس نے اپنی زبان کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ میں اب تک سمراٹ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ ہری سنگھ، والی چتوڑ کی آواز پہلے سے زیادہ بلند اور تلخ تھی۔ یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم چتوڑ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے، اور اگر ہماری مملکت کے حساس علاقے سے کوئی گیدڑ بھی گزرتا تو ہمیں آگاہ کرتے۔ سمراٹ، آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ میں اپنی سرحدوں سے غافل رہا ہوں۔ حالت امن میں بھی میری آنکھیں اپنی مملکت کے نگران رہی ہیں۔ سپہ سالار ہری سنگھ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور راجہ رتن سنگھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، تو پھر تم ہمیں یہ خبر کیوں نہیں دے سکے کہ سلطان علاؤدین خلجی چتوڑ کے قریب آ پہنچا ہے؟ رتن سنگھ نے قہر آلود لہجے میں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارا دشمن ہمارے کتنے نزدیک ہے؟ سیناپتی ہری سنگھ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اس کی بے خبری ناقابل معافی تھی۔ وہ شرم و ندامت کی دلدل میں ڈوبنے ہی والا تھا کہ تیزی سے ابھرنے والے ایک خیال نے اسے بچا لیا۔ کئی ماہ سے تو میری راتیں بھی سرحدوں پر گزر رہی تھی سمراٹ، مگر کل شب میں آپ کے حکم سے مجبور تھا۔ ہری سنگھ نے باوقار لہجے میں کہا، کل دن بھر لوگوں کو شیو اور درگا کی پوجا کے لیے مندر میں جمع کرتا رہا، پھر آپ کے ساتھ مل کر رات بھر دیوتاؤں کو پکارا۔ اس دوران سرحدوں کے خیال سے بھی غافل نہیں رہا۔ اگر پوجا کا اہتمام نہ ہوتا تو یہ خبر پہلے مجھ تک پہنچتی۔ ہری سنگھ نے ایک معقول دلیل پیش کر کے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ راجہ رتن سنگھ کا غصہ اس دھوئیں کی طرح اڑ گیا جسے تیز ہوائیں دیکھتے ہی دیکھتے فضاؤں میں تحلیل کر دیتی ہیں۔ اب کیا ہوگا ہری سنگھ؟ بہادر راجپوت سلطان کی دست درازیوں کا مقابلہ کریں گے؟ ہری سنگھ کی بجائے مہامنتری گنیش سنگھ نے لافزنی کرتے ہوئے کہا، غیرت مند راجپوتوں کے گریبانوں کی طرح بڑھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور انہیں قلعے کے صدر دروازے پر لٹکا دیا جائے گا کہ پھر کوئی شخص ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہو سکے۔ راجہ رتن سنگھ نے انتہائی تحقیر آمیز نگاہوں سے اپنے خوشامدی ماموں کی طرف دیکھا۔ تم اپنے ہوش میں ہو گنیش سنگھ؟ یقیناً سمراٹ۔ گنیش سنگھ اپنے فرما رواں کے سامنے اس طرح جھک گیا کہ سنگی فرش اور اس کے سر میں برائے نام فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں ریاست کا بہترین دماغ ہوں سمراٹ، اور ایسے دماغ کبھی بے ہوشی کی حالت میں نہیں رہتے۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ گنیش سنگھ، راجہ رتن سنگھ نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ہم اتنی خوشامد پسند نہیں کرتے کہ آدمی اپنے مقام سے گر کر کوئی پالتو کتا نظر آنے لگے۔ غصے سے رتن سنگھ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم جس شخص کو کٹے ہوئے ہاتھوں کا تماشا دکھانا چاہتے ہو اسے جانتے بھی ہو کہ وہ کون ہے؟ گنیش سنگھ کیا جواب دیتا؟ خوشامدی اور زمانہ ساز انسان تھا،
अपने हुक्मरान के बिगड़े हुए तेवर देखे तो उसके पांव कांपने लगे। राजा रतन सिंह ने हकारत के साथ मुंह फेर लिया और अपने सेनापति को मुखातिब करके कहने लगा, ऐसा संगीन वक्त चित्तौड़ पर कभी नहीं आया हरि सिंह। तुम सुल्तान की टिड्डी दिल जैसी फौजों का मुकाबला करोगे, आगे बढ़कर हमलावर होगे या फिर दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करोगे? रतन सिंह ने अपने आसाब पर काबू पा लिया था, मगर फिर भी सुल्तान के हमले की खबर कोई आम खबर नहीं थी। चंद लम्हों में राजपूत सम्राट की निगाहों के सामने कई खूरंग मनाजिर उभर कर डूब गए थे और उसे चित्तौड़ का मुस्तकबिल धुआं धुआं नजर आ रहा था। सेनापति हरि सिंह भी हिरासा था, मगर अमीर लश्कर की हैसियत से उसने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत इंसान जाहिर करने की कोशिश की थी। मेरा अंदाजा है कि तादाद के एतबार से हमारे और सुल्तान के सिपाहियों का कोई मुकाबला नहीं। हमने उसे तस्लीम नहीं किया, मगर वो एक शहंशाह की हैसियत रखता है। सिपह सालार हरि सिंह बड़ी साफ गोई से बोल रहा था। सुल्तान के पास असलहा भी ज्यादा है और सामान्य रसद भी है। खुले मैदान में है और हम किले में महदूद। बेहतर यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा रसद का सामान जमा करें और किला बंद हो जाए। इसके बाद सूरत हाल का जायजा लें और वक्त के तकाजों के मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार करें। कुछ फौजी दस्ते सुल्तान के साथ तसादुम में उलझाए रखें और बाकी लश्कर को किले की हिफाजत के लिए वक्फ कर दें। अगर मार्का आराई ने तूल खींचा तो हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर महसूर हो जाएंगी और फिर हम मौसम की खराबी का इंतजार करेंगे। मौसम पर फतह और शिकस्त का दारोमदार है, मगर ये सब कुछ आने वाले वक्त पर मुनहसिर होगा। फिल वक्त आप चित्तौड़ के आवाम और फौजों को अपनी तकरीर से हौसला दीजिए कि जंग में हौसला और जज्बा ही सबसे बड़ा हथियार है। यह कहकर हरि सिंह उठना ही चाहता था कि राजा रतन सिंह के एक मुहाफिज खसूसी ने महाराज रामदेव के आने की इतला दी। रामदेव का नाम सुनते ही रतन सिंह और पद्मनी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। गणेश सिंह पहले ही दहशतज़दा था, अब रामदेव की आमद की खबर सुनी तो वह मजीद बदहवास हो गया। सिपह सालार हरि सिंह ने बड़ी मायूस नजरों से रतन सिंह की तरफ देखते हुए कहा, क्या चित्तौड़ की जंग महाराज रामदेव लड़ेंगे? हरि सिंह के उस मुख्तसर से सवाल में कई नाजुक सवाल पोशीदा थे। रतन सिंह फौरी तौर पर अपने सिपह सालार के सवाल का कोई जवाब ना दे सका। हरि सिंह, सब्र जब्त से काम लो, महाराज को आने दो और उनकी बातें गौर से सुनो। आखिरी फैसला तो हमारे ही इख्तियार में है। हरि सिंह का चेहरा उतर गया। वो महाराज रामदेव को सख्त नापसंद करता था, मगर रतन सिंह की मुलाजमत ने उसके होंठों को जंजीरें पहना दी थी। दूसरे ही लम्हे रामदेव कमरे में दाखिल हुआ तो रतन सिंह और पद्मनी की तकलीद में उसे भी एहतरामन खड़ा होना पड़ा। रामदेव उस हालत में अंदर आया था कि उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और स्याह चेहरा कोयले का एक तराशा हुआ टुकड़ा मालूम हो रहा था। सम्राट, कल रात की पूजा कैसी रही? रामदेव की मकरू आवाज कमरे में गूंजी। वो खड़े खड़े बोल रहा था और उसकी सुर्ख आंखें पद्मनी के चेहरे पर जमी हुई थी। हम तो ऐसे पापी हैं कि देवताओं की पूजा में भी शरीक नहीं हो सके। रामदेव ने गुज़िश्ता शब के हंगामों की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं महाराज, गुनहगार तो हम हैं। पद्मनी शर्मो निदामत के साथ रामदेव के पांव छूने के लिए आगे बढ़ी। महारानी, एक पापी को मजीद पापी क्यों बनाती हैं? रामदेव इंतहाई अयारी से काम लेते हुए पीछे हट गया और पद्मनी एक मज़हिका खेज सूरत हाल का शिकार होकर रह गई। चरण छूने के काबिल तो आचार्य शंकर दास है, जो दुर्गा माता के मुजस्मे के नीचे दबा पड़ा है। उसके बेजान जिस्म को छू लीजिए, तमाम दुखों से निजात मिल जाएगी। अचानक रामदेव ने कहा लगाते हुए कहा और एक अदाए बेनयाजी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। रतन सिंह और कमरे में मौजूद दूसरे लोगों ने कान लगाकर सुना। रामदेव के दोनों हाथ फिजा में बुलंद थे और वो किसी नीम वहशी इंसान की तरह बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। हमारी सारी उम्र की रियाजत रायगा गई और कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने वाला महाज्ञानी हो गया। सितारे उससे सरगोशियां करने लगे और वो इंसानों की तकदीरें बदलने लगा। लानत है तुझ पर ऐ जमाने, हजार बार लानत। तुफ है तुम पर ऐ चित्तौड़ के रहने वालों कि तुमने मेरी कदर नहीं की और अपने हाथों से अपने घर जला डाले। रामदेव कमरे से निकलकर राहदारी तय करता हुआ अपने आश्रम की तरफ जाने लगा और उसकी बेहंगम आवाज आहिस्ता आहिस्ता डूब गई। राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी, महामंत्री गणेश सिंह और सिपह सालार हरि सिंह कुछ देर तक सन्नाटे के आलम में खड़े रहे। फिर हरि सिंह ने चित्तौड़ के हुक्मरान को मुखातिब करते हुए कहा, सम्राट, अगर मेरी हकीकत बयानी को गुस्ताखी ना समझा जाए तो मैं अर्ज करूं कि तमाम साधुओं और जोगियों के मंत्र नाकाम हो चुके हैं। बराहे करम अब तो तलिस्मात की दुनिया से निकल आइए कि दुश्मन हमारे घर तक आ पहुंचा है। हरि सिंह ने एक अकली मशवरा देने की कोशिश की थी, मगर रानी पद्मनी ने उसे झिड़क दिया। सेनापति, तुम अपनी हदूद में रहो और मुल्क की सियासत को तलवार का निशाना बनाने से गुरेज करो।
یہ جنگ کس طرح لڑی جائے گی اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ تم چتوڑ کی سرحدوں کو مضبوط تر بنا دو اور سلطان کی فوجوں کو دریائے گمبھیری سے اس پار روک دو۔ ہری سنگھ نے سر اٹھا کر ایک بار رانی پدمنی کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں مایوسیوں کے گہرے سائے لے کر خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ ہری سنگھ کے جاتے ہی پدمنی نے مہامنتری گنیش سنگھ کو حکم دیا، تم چتوڑ کی پوری بستی میں اعلان کرا دو کہ آج سپہر کے وقت قلعے کے باہر میدان میں سمراٹ رتن سنگھ اپنی پرجا سے خطاب کریں گے۔ گنیش سنگھ نے مہارانی کا حکم سنا اور سر جھکا کر کمرے سے نکل گیا۔ تنہائی ہوتے ہی راجا رتن سنگھ نے اپنی محبوب شریک حیات کی طرف اداس نظروں سے دیکھا۔ مہارانی، کیا دیوتاؤں نے ہماری قسمت میں یہ تاریک دن بھی لکھ دیے تھے کہ نشاط و کیف کی ساری محفلیں اجڑ جائیں گی، ہاتھوں سے لبریز ساغر چھین لیے جائیں گے اور دل و جاں کو پگھلا دینے والا تمہارا حسن؟ راجا رتن سنگھ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا، شدت جذبات سے اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا سمراٹ، پدمنی کی وہی عشوہ ترازیاں تھی اور وہی غمزے تھے۔ چتوڑ ناقابل تذکیر ہے، سلطان کی فوجیں نشیب میں رینگتی رہیں گی اور ہم اراولی کی بلند چوٹیوں سے اسی طرح اپنے دشمن کی سرگردانی کا نظارہ کرتے رہیں گے۔ رانی پدمنی نے قلعہ چتوڑ کی مضبوط اور محفوظ ساخت کا ذکر کیا تو رتن سنگھ کے بجھے ہوئے چہرے پر امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے۔ پھر کیا ہوگا مہارانی؟ رتن سنگھ کی وحشت دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ سلطان پستیوں میں رینگتا رہے گا، چٹانوں سے اپنا سر ٹکرائے گا اور پھر لہو لہان ہو کر دہلی واپس لوٹ جائے گا۔ شدت غضب سے رانی پدمنی کے سینے میں ایک تلاتم سا برپا تھا اور اس کی سانسوں کے زیر و بم سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر علاؤدین خلجی اس کی گرفت میں آ جاتا تو ایک راجپوت عورت کے ہاتھوں سفاکی و بربریت کی ایک نئی تاریخ رقم کی جاتی، جس کے آگے شاید ہندو دیوی دیوتاؤں کی خون ناشامی کے افسانے بھی دھندلے ہو جاتے۔ سمراٹ، وہ ایک یادگار وقت ہوگا جب ہم اس کی ذلت آمیز واپسی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پدمنی کے سرخوں گداز ہونٹوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ ہری سنگھ شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے راجا رتن سنگھ کی حسن پرستی نے بڑی اذیت پہنچائی تھی۔ وہ رتن سنگھ کو ایک ہوش مند آزاد حکمران سمجھتا تھا، مگر جب رانی پدمنی نے اس کے سامنے اپنے شوہر کو جھڑک دیا تو پھر ہری سنگھ کی مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ چتوڑ کی حفاظت کے لیے جان دینے کا جذبہ سرد پڑنے لگا اور پھر ہری سنگھ چتوڑ کے سابق سپہ سالار لچمن سنگھ کے پاس پہنچا۔ لچمن سنگھ نے اپنے دور جوانی میں ناقابل فراموش فوجی خدمات انجام دی تھی، مگر اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ لچمن سنگھ کے 7 بیٹے تھے اور وہ سب کے سب چتوڑ کی فوج میں شامل ہو کر اپنے وطن کا دفاع کر رہے تھے۔ لچمن سنگھ نے ہری سنگھ کو آتے دیکھا تو چونک اٹھا۔ پھر جب چتوڑ کے سپہ سالار نے اپنی الجھن کا ذکر کیا تو بوڑھے ٹھاکر کی پیشانی سوچ کی لکیروں سے بھر گئی۔ ٹھاکر، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمراٹ ایک شوبدہ باز سادھو اور ایک خوبصورت عورت کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائیں گے۔ ہری سنگھ نے رام دیو اور رانی پدمنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قلعے سے نکل جاؤں اور آگے بڑھ کر سلطان کے لشکر کا مقابلہ کروں۔ کیا یہ خودکشی نہیں ہوگی؟ ہری سنگھ نے ایک تجربہ کار اور جہاں دیدہ فوجی سے اپنے دل کا درد بیان کیا۔ لچمن سنگھ کے جسم میں بھی وہی آگ بھری ہوئی تھی جس کی حرارت نے راجپوت قوم کو ایک منفرد اعزاز بخشا تھا۔ سلطان کے حملے کی خبر سن کر لچمن سنگھ کے خون میں بھی جھاگ سے اٹھے، لیکن فوراً ہی بیٹھ گئے۔ جذبوں کی آگ بجھ چکی تھی۔ بوڑھے راجپوت نے راکھ کو بہت کریدا، مگر اب ایک بھی چنگاری ایسی نہیں تھی جو فضاؤں میں رقص کر سکے۔ لچمن سنگھ کانپ کر رہ گیا۔ ہری سنگھ، کیسے برے وقت میں کتنی نازک خبر لائے ہو۔ خون کے ابال کو برداشت کرتے کرتے لچمن سنگھ کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ ایک جوان شیر نے بوڑھے شیر کے جنگل میں قدم رکھ دیا ہے۔ ٹیڑھی ہڈیاں اور لٹکتی ہوئی کھال کس کام کی؟ اب تو گراہٹ بھی باقی نہیں جو آنے والے کو اپنی موجودگی کا احساس دلا سکے۔ ہری سنگھ نے حیران ہو کر لچمن سنگھ کی طرف دیکھا۔ ٹھاکر، تم نے سلطان کو شیر کے لقب سے یاد کیا، بھیڑ اور بکری کہہ کر کیوں نہیں پکارا؟ نہیں ہری سنگھ، علاؤدین واقعتاً شیر ہے۔ لچمن سنگھ اپنی دھندلی آنکھوں سے اس شیر کے مجسمے کو گھورنے لگا جو اس کی نشست گاہ کے ایک گوشے میں رکھا ہوا تھا۔ اگر سلطان بھیڑ بکری ہوتا تو ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ لچمن سنگھ نے ترکی النسل حکمران کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو پھر کیا ہمیں جنگل خالی کرنا ہوگا ٹھاکر؟ ہری سنگھ نے گھبرا کر پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہری سنگھ، بوڑھے سپہ سالار کے لہجے میں سخت تشویش تھی۔ یہ جنگل کا قانون ہے کہ تھکے ہوئے شیروں کو تازہ دم شیروں کے لیے جگہ خالی کرنی پڑتی ہے۔ جو بے عقل اس قانون کا احترام نہیں کرتے انہیں ایک دن لومڑیاں اور گیدڑ ستاتے ہیں۔
लक्ष्मण सिंह की बातें सुनकर हरि सिंह के दिल पर चोट सी लगी। फिर वो बेजारी के आलम में उठ खड़ा हुआ। ठाकुर, तुमने भी मुझे मायूस किया। मैं तो तुम्हारी आंखों में कोई जंगी नक्शा देखने आया था, मगर यहां तो मायूसी और थकन के अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं। लक्ष्मण सिंह मुस्कुराया। अभी ये चिराग बुझे नहीं है हरि सिंह, गौर से देखो, तुम्हें इनकी धुंधली और थरथराती रोशनी में रास्ता नजर आ जाएगा। कुछ देर बैठो और मुझे बताओ कि दिल्ली के शेर को चित्तौड़ के जंगलों का किसने बताया? क्या पूरी रियासत में कोई दिमाग ऐसा नहीं था जो इस शेर को अपनी कचार में बंद रखता? उसको यहां के लोगों का खून कैसे लग गया? हरि सिंह बैठ गया और फिर उसने अली आमिर आफरीदी की आमद से लेकर महामंत्री विक्रम सिंह की मौत तक सारे वाकयात तफसील से सुना दिए। लक्ष्मण सिंह हैरत और हसरत से उसका मुंह देखता रहा। मैं खुद तो कहीं जाने के काबिल नहीं रहा, सिर्फ बेटों से चित्तौड़ के हालात पूछता रहता हूं। अफसोस मेरे बच्चों ने गलत बयानी से काम लिया। वो समझ ही नहीं सके कि विक्रम सिंह किस दर्जे का सियासतदान था। मरने वाले ने अपना मजहब तब्दील कर लिया, ये और बात है, मगर उसने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए जो चाल सोची थी वो दुरुस्त थी। सुल्तान को दिल्ली तक महदूद रखा जा सकता था और यह काम विक्रम सिंह ही कर सकता था। अब खिलजी को किसी सूरत में वापसी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण सिंह ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। वो बड़े करबनाक लहजे में बोल रहा था। हरि सिंह, बहुत देर हो गई, मुझे गलत ना समझना। चित्तौड़ पर वक्त पड़ा तो अपने सातों बेटे हंसते हंसते कुर्बान कर दूंगा। मेरी बूढ़ी आंखें ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती, मगर फिर भी इतना याद रखना कि खुले मैदान में सुल्तान की फौजों से मुकाबला करना ऐसा ही है जैसे बहुत से कीड़े किसी भूखे अजदहे के मुंह में चले जाएं। अगर मुमकिन हो तो किला बंद होकर बैठ जाना, शायद मुहासरे की तवालत से उकताकर सुल्तान वापस लौट जाए। बस इसके सिवा इन बुझती हुई आंखों में कोई नक्शाए जंग नहीं। जाओ जल्दी करो, वक्त बहुत आगे निकल गया। लक्ष्मण सिंह की आवाज कांपने लगी। सूरज के ढलते ढलते किले के सामने वाला मैदान चित्तौड़ के बाशिंदों से भर गया था और जब राजा रतन सिंह ने अपनी रियाया को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हमले की खबर दी तो इंसानी हजूम पर मौत का सा सन्नाटा तारी हो गया। नकीबों ने चीख चीख कर राजपूतों की बहादुरी के गीत गाए और दुश्मन का नामो निशान तक मिटा देने की कस्में खाईं। सादा दिल लोगों को देवी देवताओं की आसमानी मदद का यकीन दिलाया गया। तब कहीं जाकर डूबते हुए दिल ठहरे और मुंतशिर जहन कुछ सोचने समझने के काबिल हो सके। फिर इस अहद के साथ तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट गए कि वो अनाज और जरूरत की दूसरी चीजों से किले को भर देंगे। रात आई तो एक शख्स के सिवा सारा चित्तौड़ जाग रहा था और वो बेखबर सोने वाला शख्स रामदेव के सिवा कोई दूसरा नहीं था। राजस्थान के साहिर आजम ने सरे शाम ही अपने पैमाने में आग रोशन कर दी थी। आश्रम में देवदासियां रक्स कर रही थी और रामदेव हर फिक्र से बेनयाज होकर पी रहा था। कालका का मंदिर वीरान था और आचार्य शंकर दास की लाश दुर्गा के मुजस्मे के नीचे पड़ी सड़ रही थी। कोई पुजारी इस खौफ से आचार्य के मुर्दा जिस्म को बाहर निकालने नहीं गया कि उस पर देवी का कहर नाजिल हुआ था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दरियाए गंभीरी के किनारे खेमासन हुआ था। सरहद के निगरान दस्तों में चंद सिपाही शामिल थे। दरअसल राजपूत हुक्मरानों के नजदीक चित्तौड़ की हकीकी ताकत उसका मजबूत तरीन किला था जिसे आज तक कोई मुसलमान फातेह तस्कीर नहीं कर सका था। इसलिए रतन सिंह ने बहुत कम फौज सरहदों पर तैनात की थी। उस फौज की मौजूदगी का मकसद सिर्फ जंगी लुटेरों और कजाकों से निजात हासिल करना था। कलील तादाद में पहरा देने वाले सिपाही इस काबिल न थे कि अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर जर्रार को आगे बढ़ने से रोक देते, और फिर ऐसा ही हुआ। सुल्तान के लश्कर के नमूदार होते ही राजपूत सिपाहियों में हलचल सी मच गई। चंद फौजियों ने मुश्तइल होकर अपनी तलवारें बेनयाम कर ली, मगर कुछ देर बाद ही उनके बाजू शल हो गए और वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। सुल्तान के हुक्म पर उन्हें मुसलमानों के खेमे में रखकर तीमारदारी की गई। सिपह सालार ख्वाजा हाजी ने अपने हुक्मरान से इस नरम दिली के मुजाहरे का सबब पूछा तो सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा, हम इस पर भी कुदरत रखते हैं कि इन शिकस्त खोरदा सिपाहियों के सर जिस्म से अलहदा करके दरियाए गंभीरी में बहा देते या फिर राजा रतन सिंह के दरबार में ये खूरंग तोहफा भेज देते, मगर हम लुटेरे नहीं, शहनशाह हैं और एक शहनशाह को हर कदम पर आदाब शाही का लिहाज रखना चाहिए। कल सुबह हम वालिय चित्तौड़ को बताएंगे कि उसकी सरहदें कितनी कमजोर हैं। उसी रात मंत्री भवन के तिलिस्म कदे में चंदर सिंह अपनी आकाजादी के सामने अर्ज कर रहा था, राजकुमारी, अब यह हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं जानता कि प्रभु किस हालत में है। एक गुलाम की हैसियत से यह मेरा फर्ज है कि मैं उनकी खबरगिरी करूं। चंदर सिंह ने पुरसोज लहजे में कहा। निर्मला कुमारी ने अपने वफादार खादिम को सताइशी नजरों से देखा
मगर दूसरा ही लम्हे उसके चेहरे पर सख्ती के आसार उभर आए। खबर मिल भी गई तो क्या करोगे चंदर सिंह? पिताजी एक संगदिल हुक्मरान की कैद में हैं। क्या तुम उन्हें तन्हा छुड़ा लोगे? अगर महामंत्री को कैद से आजाद ना करा सका तो कम से कम सूरत हाल का तो पता चल जाएगा। चंदर सिंह ने जज्बाती होकर दोनों हाथ जोड़ दिए। हम अपने आप से तो शर्मिंदा नहीं रहेंगे कि गुलाम एक गोशे में सर छुपाए पड़े रहे और उनके आका पर सितम के पहाड़ टूटते रहे। हमारे कांधे बहुत कमजोर हैं चंदर सिंह। तुम मुसीबतों के पहाड़ का जिक्र करते हो जबकि हम अपनी तरफ आने वाले चंद ईंटों और पत्थरों का भी जवाब नहीं दे सकते। निर्मला कुमारी बड़े सब्र और तहम्मुल से बात को टालने की कोशिश कर रही थी। चंदर सिंह कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर सोचते हुए बोला, महामंत्री ने रुखसत होते वक्त यही हुक्म दिया था कि अगर सुल्तान की फौजों को शिकस्त हो जाए तो हम सुरंग के रास्ते चित्तौड़ की हदूद से निकल जाएं, और अगर इस्लामी लश्कर गालिब आ जाए तो हम सुल्तान के सामने पेश हो जाएं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो चंदर सिंह? निर्मला कुमारी ने हैरत ज़दा होकर पूछा। अगर हम इसी तरह इस तलिस्म कदे में बंद रहे तो फिर हमें सुल्तान के हमले और जंग के नताइज की खबरें किस तरह मिलेंगी? चंदर सिंह ने एक इंतहाई माकूल दलील पेश करते हुए कहा, पिताजी का यह हुक्म भी था कि ख्वाह सूरत हाल कितनी ही खौफनाक हो जाए मगर हम तलिस्म कदे की हदूद से बाहर नहीं निकलेंगे। निर्मला ने महामंत्री विक्रम सिंह के दूसरे हुक्म की तफसील बयान करते हुए कहा, यह हुक्म सिर्फ आपके लिए और सरदार आफरीदी के लिए मखसूस था। चंदर सिंह ने कहा, मैं भी इस हुक्म के दायरे में आता हूं मगर मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा कीमती नहीं है, और अगर मैं खतरात मोल ले रहा हूं तो भी एक अहम मकसद की खातिर। राजकुमारी, मुझे बाहर निकलना ही होगा। चंदर सिंह मुसलसल जिद कर रहा था और निर्मला उसकी जिदों को सख्ती से झुठला रही थी। बिल आखिर एक तवील बहस के बाद चंदर सिंह ने अपने मौकफ को दुरुस्त साबित कर दिया। निर्मला और आफरीदी को चंदर सिंह की बात माननी ही पड़ी, मगर अब सवाल यह था कि पहचान लिए जाने की सूरत में चंदर सिंह का क्या हश्र होगा। नहीं सरदार, इस हालत में मुझे कोई नहीं पहचानेगा। चंदर सिंह पहले ही हर सवाल का जवाब सोच चुका था। वहशियों की तरह दाढ़ी और सर के बड़े हुए बालों ने मुझे नया बहरूप दे दिया है। बस चेहरे पर जरा सी राख मलने और गले में पत्थरों की माला पहनने की देर है, फिर मैं मुकम्मल जोगी हो जाऊंगा। निर्मला कुमारी चंदर सिंह की उस तरकीब पर जेर लब मुस्कुराई मगर फौरन ही संजीदा हो गई। राजकुमारी, मैं अपनी जासूसी के सफर का आगाज चित्तौड़ के मंदिरों से करूंगा। यहीं एक गोशे में बैठकर मुझे सारी खबरें मिल जाएंगी और फिर मैं आधी रात के बाद कुछ देर के लिए वापस लौट आया करूंगा। चंदर सिंह ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा। निर्मला ने आफरीदी की तरफ देखा जैसे वो चंदर सिंह के सिलसिले में उसकी इजाजत तलब कर रही हो। आफरीदी चंदर सिंह की बातों से मुतमईन होते हुए भी उलझा उलझा नजर आ रहा था। चंदर सिंह और रामेश्वरी, तुम दोनों कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ, मैं तन्हाई में राजकुमारी से मशवरा करना चाहता हूं। अगरचे आफरीदी को यह बात कहते वक्त एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ था, लेकिन वो मसलहत और दानिशमंदी के तकाजों से मजबूर था। खादमा रामेश्वरी तेजी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। चंदर सिंह ने उठने में किसी कदर तकल्लुफ से काम लिया और बहुत थके थके कदमों से बाहर की तरफ जाने लगा। उसका पुरजोश चेहरा अब बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। रामेश्वरी और चंदर सिंह के जाते ही आफरीदी निर्मला से मुखातिब हुआ। चंदर सिंह इसी तरह बाहर जा सकता है कि वो तिलिस्म कदे के खुलने और बंद होने के राज से वाकिफ हो जाए। कहीं ये सूरत हाल परेशान कुन तो साबित नहीं होगी। आफरीदी का सवाल सुनकर निर्मला बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगी। वो बड़ी बेचैनी के आलम में बार बार अपनी ओढ़नी के आंचल को उंगलियों के गिर्द लपेट रही थी। कभी घबराकर आफरीदी की तरफ देखती और कभी नजरें चुरा लेती। जहनी इंतशार हद से ज्यादा बढ़ा तो उठकर खड़ी हो गई। सरदार, मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। आखिर बड़ी कशमकश के बाद निर्मला के होंठों को जुम्बिश हुई। मैं चंदर सिंह की वफादारियों पर शक नहीं कर रहा हूं, मगर जमाने ने जो सबक मुझे सिखाए हैं उनका तकाजा है कि मैं अपनी जात पर भी शुबा करूं। आफरीदी भी जोश इस्तराब में अपने बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा था। उसके जख्म भर गए थे लेकिन अभी चाल में लड़खड़ाहट थी। कई बार उसने संभलने के लिए करीब रखी हुई कुर्सियों का सहारा लिया। आप बैठ जाएं सरदार, खुदा के लिए बैठ जाएं, निर्मला ने बेइख्तियार होकर कहा और आफरीदी नजदीक पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। निर्मला के अंदाज से गुफ्तगू ने उसे एक बार फिर कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। अपनाहियत का यह इजहार बेसबब नहीं था। आफरीदी ख्यालों की दुनिया में खो गया और फिर यह महवियत उस वक्त खत्म हुई जब निर्मला ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, जमाना लाख गैर मोतबर सही, लेकिन फिर भी एतबार इंसान की जरूरत है। चंदर सिंह के बाप दादा ने भी हमारे यकीन को बेआबरू नहीं किया और खुद ये राजपूत ज़्यादा भी अब तक हर आजमाइश में पूरा उतरा है। अगर इसने भी किसी लालच या दबाव से मजबूर होकर मुनाफकत का मजहब इख्तियार कर लिया
तो हमारे जहनों को भी दीमक नहीं चाट गई है। हम इसे बाग के रास्ते बाहर जाने का तरीका समझा देंगे। निर्मला कुमारी ने भी इस दौरान एक नई तरकीब सोच ली थी। हम लोग उसके जाने के बाद तिलिस्म कदे में बंद रहेंगे और जब चंद्र सिंह उसी रास्ते से वापस आएगा तो पहले दरवाजे पर पहुंचकर हमें 7 बार पुकारेगा। फिर यकीन कर लेने के बाद कि किसी खतरे का इम्कान नहीं है, दरवाजा खोल दिया जाएगा। अगरचे ये तरीका कार भी ज्यादा महफूज नहीं था, लेकिन आफरीदी को चंद्र सिंह पर एतबार करना ही पड़ा। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो चंद्र सिंह इस हाल में रुखसत हुआ कि वो कोई भिखारी नजर आ रहा था। जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और वो लरसती हुई आवाज में कह रहा था, राजकुमारी, अगर चंद्र सिंह वापस ना लौटे तो समझ लीजिएगा कि उस पर कोई कयामत नाजिल हो गई होगी और किसी ने इस बहरूप में भी मुझे पहचान लिया तो मुतमईन रहिएगा कि मेरी जबान खरीदी नहीं जा सकती। यह कहकर चंद्र सिंह ने अपनी कदीम रस्म के मुताबिक निर्मला कुमारी के पांव छूने की कोशिश की, मगर आफरीदी ने उसे टोक दिया। अब तुम मुसलमान हो चंद्र सिंह, और मुसलमान किसी के आगे इस तरह नहीं झुकता। माफी चाहता हूं सरदार। चंद्र सिंह एक एहसास निदामत के साथ सीधा खड़ा हो गया। सदियों तक बुतों की पूजा की है, कभी कभी कोई टूटा हुआ सनम किसी गोशाए दिल से उभर ही आता है। आफरीदी ने आगे बढ़कर चंद्र सिंह को गले लगा लिया और फिर उसकी कुशादा पेशानी को बोसा दिया। मेरा कोई भाई नहीं चंद्र सिंह, मगर आज मैं तुम्हें एक हकीकी भाई की हैसियत से रुखसत कर रहा हूं। काश तुम बहुत जल्द हमें यह खबर सुना सको कि महामंत्री जालिमों के तशद्दुद से महफूज हैं। असीर जिंदान सही, मगर हमें पता चल जाए कि अभी वो रोशन चराग बुझा नहीं है। लो थरथराती रहे, हवाओं से लड़ती रहे, लेकिन रोशनी की एक लकीर बाकी रहे कि वो लकीर हमारी जिंदगी है और उसी लकीर से रोशनी का एक मीनार तामीर होना है। यह कहते कहते आफरीदी की आंखें झलक उठी थी। निर्मला के दिल पर छाई हुई घटा भी बरसने के लिए बेकरार थी, मगर उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सुबह सूरज चालू हुआ तो चित्तौड़ पर जवाल के साए पड़ना शुरू हो गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जख्मी राजपूत सिपाहियों को अपने खेमे में तलब किया। सिपाहियों की तादाद 100 के करीब थी। जब उन्हें सुल्तान के सामने लाया गया तो दुश्मन सिपाहियों की गर्दनें उठी हुई थी और चेहरे पर खिंचाव किसी कैफियत तारी थी। अलाउद्दीन ने तहकीर आमेज मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा। क्या तुम जानते हो कि हमने तुम्हारे साथ ये सलूक क्यों किया है? अलाउद्दीन पुरजलाल लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। हम तुम्हारे जिस्मों को कई हिस्सों में तकसीम भी कर सकते थे और तुम्हें नाकाबिले बयान अजियतें भी पहुंचाई जा सकती थी, मगर हमने इससे गुरेज किया। आखिर क्यों? हम कुछ नहीं जानते, कई सिपाहियों ने बैक जुबान कहा। जिसका जो जी चाहे करे। राजपूत सिपाहियों का अंदाज बहुत बेबाकाना था। अलाउद्दीन ने उस सरकश कौम के कुछ नुमाइंदों को बहुत गौर से देखा। तुम्हें रतन सिंह की गुलामी कबूल है या तुम हमारे साया करम में जिंदा रहना चाहते हो? सुल्तान ने कैदी सिपाहियों से बड़ा अजीब सा सवाल किया था। हम किसी के गुलाम नहीं हैं और किसी के रहमो करम की भीख पर जिंदा रहना भी नहीं चाहते। अब की बार तमाम राजपूत एक साथ बोल उठे थे। इसे आगे खींच कर लाओ। सुल्तान ने एक राजपूत सिपाही की तरफ इशारा करते हुए जो कैदियों के दरमियान खड़ा हुआ था। सुल्तान के जानिसार आगे बढ़े और राजा रतन सिंह के सिपाही को कितार से अलग करके अपने हुक्मरान के करीब ले आए। राजपूत सिपाही के दोनों हाथ जंजीरों से जकड़े हुए थे। जब वो अपने साथियों की सफ से अलग हुआ तो सुल्तान का ख्याल था कि राजपूत सिपाही खौफजदा हो जाएगा, मगर अलाउद्दीन को उसके चेहरे पर दहशत का हल्का सा अक्स भी नजर नहीं आया। एक लम्हे के लिए सुल्तान के शौके खुद नुमाई को ठेस सी लगी कि उसकी बेपनाह ताकत के सामने एक मामूली सिपाही ने सर नहीं झुकाया था। जमीन पर रहने वाले हर जानदार को किसी न किसी की गुलामी कबूल करनी ही पड़ती है, वो नस्ल हैवानात की कोई शाख हो या बनिए नो आदम का कोई कबीला। यह कहकर अलाउद्दीन ने अपने सिपाहियों को दूसरा हुक्म दिया, इसे जिंदगी की कैद से आजाद कर दो। हुक्म शाही का यही मफहूम होता है कि अल्फाज की गूंज खत्म होने भी नहीं पाती और अमल शुरू हो जाता है। शमशीर खिलजी जो पहले ही बेनायाम थी, बर्क की तरह फिजा में लहराई और अपनी बेमिसाल काट का सबूत इस तरह दिया कि राजपूत सिपाही की गर्दन अलहदा थी और जिस्म जमीन पर तड़प रहा था। शाही खेमे में सन्नाटा तारी था। इस सकूत को खुद अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा। जिन लोगों को जिंदगी की गुलामी पसंद नहीं होती, उन्हें मौत की गुलामी गवारा करनी पड़ती है। अब बताओ कि तुम्हें दोनों में से कौन सा अंदाजे गुलामी पसंद है? अलाउद्दीन खिलजी इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में राजपूत सिपाहियों से मुखातिब हुआ। हमें वही गुलामी पसंद है जिसे हमारे साथी ने हंसते हंसते कबूल किया। राजपूत सिपाहियों का लहजा शरर आमेज था और गर्दनें एहसास गरूर से टेढ़ी हो गई थी। अलाउद्दीन मुस्कुराया, नहीं, हम तुम्हें यह गुलामी नहीं बख्शेंगे। इतना कहकर सुल्तान ने अपने सिपाहियों को एक और हुक्म दिया, इनकी पेशानियों पर हमारे जाहो जलाल के नकूश इस तरह रोशन कर दो
کہ اگر یہ اپنے ماتھے بھی گھس ڈالے تو ہماری نشانیاں دھندلی نہ ہو سکیں۔ پھر سلطان کے خیمے میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ علاؤدین جب کسی سے خوش ہوتا تو اس پر اس طرح نوازشوں کی بارش کر دیتا کہ انعام پانے والا ان مہربانیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے برعکس کسی سے ناراض ہوتا تو عجیب عجیب سزائیں دیتا۔ راجپوت سپاہیوں سے بھی وہ خفا ہو گیا تھا، اور اپنی خفگی کا اظہار کرنے کے لیے سلطان نے قیدیوں کی پیشانیوں کو روشن کر دینے کا حکم دیا تھا۔ سلطان کے حکم کے مطابق اسی وقت خیمے میں آگ جلائی گئی، اور پھر بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سونے کے سکوں کو یہاں تک تپایا گیا کہ ان کا سنہری رنگ سرخی مائل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام راجپوت سپاہیوں کے ماتھوں پر وہ جلتی ہوئی اشرفیاں رکھ دی گئی۔ تکلیف کی شدت سے کچھ راجپوت چیخنے لگے، اور کچھ سپاہی سوزش کو اس طرح برداشت کر گئے کہ ان کے پسینے میں نہائے ہوئے جسم خاک پر تڑپ رہے تھے، مگر ہونٹوں پر کوئی فریاد یا کوئی چیخ نہیں تھی۔ ان کے ہاتھ کھول دو، سلطان نے دوسرا حکم دیا۔ جب راجپوت سپاہیوں کے ہاتھوں کی زنجیریں کھولی گئی تو ان کی کشادہ پیشانیوں کے بیچ میں ایک سیاہ نشان نظر آ رہا تھا، اور اس دائرے کے درمیان کچھ حرف ابھر آئے تھے۔ یہ حروف اس نام کو ظاہر کرتے تھے جو سونے کے سکوں پر کندہ کیا گیا تھا، اور یہ نام سلطان علاؤدین خلجی کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں تھا۔ اب جاؤ کہ ہم نے تمہیں اپنی غلامی کی سند بخش دی، ایسی سند جو سوتے جاگتے محفل میں، تنہائی میں، جنگ کے میدان میں اور مندروں میں اس طرح روشن رہے گی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی پکار اٹھیں گے، وہ آ رہے ہیں فاتح عالم سلطان علاؤدین خلجی کے غلام۔ شدت کرب سے راجپوت سپاہیوں کے چہرے سیاہ ہو گئے اور آنکھوں میں نفرتوں کے انگارے دہکنے لگے۔ سلطان، تو نے یہ اچھا نہیں کیا۔ کئی سپاہی ایک دم بول پڑے، ملیچ ملیچ ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو جائے۔ آج تو نے ثابت کر دیا کہ تیرا تعلق کسی پست قبیلے سے ہے۔ راجپوت سپاہی اسیر ہوتے ہوئے گستاخی کی انتہا کو چھونے لگے تھے۔ ابھی راجہ رتن سنگھ کے فوجیوں کے الفاظ کی صدائے باز گشت باقی تھی کہ سلطان کے خیمے میں موجود تمام سپاہیوں اور سپہ سالاروں کی تلواریں بے نیام ہو گئی۔ حاجی خواجہ اور تاج الدین عراقی آگے بڑھے اور علاؤدین خلجی کی طرف دیکھنے لگے۔ دونوں سپہ سالاروں کی نظروں کا ایک ہی مفہوم تھا کہ اگر سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہو تو بد کلام سپاہیوں کی گردنیں تن سے جدا کر دی جائیں۔ نہیں عراقی، ہرگز نہیں، سلطان مسکراتے ہوئے بولا۔ شکست خوردہ لوگوں کے پاس گالیاں دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک فاتح قوم کو دشمن کے غلیظ کلمات سے لطف اندوز ہونا چاہیے کہ یہ حقیر الفاظ خود ان کی پستی اور بے کسی کی دلیل ہوتے ہیں۔ بے شک تمہاری شمشیر کا ایک ہی بار انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا، مگر ان کی موت کے بعد ہماری لذت و آسودگی کے مناظر بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ نشاط آور تماشا اتنی جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ خواجہ، اپنی شمشیر کے جوہر کی قدر کرو، اس کی کاٹ کو کہیں اور آزمایا جائے گا۔ اپنے سپہ سالاروں کے مشتعل جذبات کو سرد کرنے کے بعد علاؤدین خلجی قیدی سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ میرے نسب نامے کی تفصیل اور قبیلے کی پہچان تمہارے ماتھوں پر لکھ دی گئی ہے۔ یہ وہ تحریر ہے جسے اب فرشتہ اجل کے خونی ہاتھ ہی مٹا سکتے ہیں۔ جاؤ، ہم نے تمہیں ایک لعنت زدہ زندگی بخش دی۔ اپنے حکمران کو ہماری یہ روشن نشانی دکھا دو اور اسے کہہ دو کہ ہم نے اپنی یہ مہر چند انسانوں کے جلے ہوئے گوشت اور جھلسی ہوئی کھال پر نہیں، چتوڑ کی پیشانی پر ثبت کی ہے۔ یہ کہہ کر علاؤدین خلجی نے منہ پھیر لیا اور اس کے جان نثار فوجی راجپوت سپاہیوں کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکتے ہوئے خیمے سے باہر لے گئے۔ جب وہ سپاہی اپنی جلی ہوئی پیشانیاں لے کر راجہ رتن سنگھ کے سامنے حاضر ہوئے تو چتوڑ کا حکمران بادلوں کی طرح گرجنے لگا۔ میرے پاس آنے سے تو بہتر تھا کہ تم دریائے گمبھیری کے پانی میں غرق ہو جاتے، پھر مردہ خور مچھلیاں اور بھوکے مگرمچھ تمہارا گوشت کھا جاتے۔ میری آنکھیں اپنی ہی قوم کی رسوائی کا یہ منظر تو نہ دیکھتی، اور چوہانوں کا قبیلہ اپنے ہی فرزندوں کے اس شرمناک فعل پر نادم و شرمسار نہ ہوتا۔ زندگی کی ہوس نے تمہارے دلوں سے غیرت کا ایک ایک جذبہ چھین لیا ہے اور گرم خون کی ایک ایک بوند نچوڑ لی ہے۔ تم اچھوتوں سے بھی بدتر حال میں جینا چاہتے ہو۔ رتن سنگھ کے لہجے سے نفرت و حقارت کی آگ برس رہی تھی۔ سمراٹ، ہمیں ایسی غلیظ گالیاں نہ دیں کہ ہم بھی آپ کے قبیلے سے جدا نہیں ہیں۔ تمام سپاہی بیک وقت چیخ اٹھے۔ سلطان کے خیمے سے نکل کر ہمیں بھی گھر کے دریا ہونے کا خیال آیا تھا، مگر اس طرح تو ذلت اور رسوائی کا ایک اور افسانہ ہمارے ناموں کے ساتھ منسوب ہو جاتا۔ کہنے والے کہتے کہ ہم نامردوں کی طرح پانی میں ڈوب مرے۔ تاریخ چتوڑ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے جسم راجپوت سورماؤں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر روایتوں کی آگ میں کیوں نہ جلے۔ ہم نے اپنی دھرتی اور اتحاد کی اسی آواز کو سنا اور اپنے ماتھوں پر ناکامیوں کے داغ سجا کر چلے آئے۔
ہم اس وقت تک زندہ رہنا چاہتے ہیں جب تک سلطان کی پیشانی پر آپ کی غلامی کی مہر روشن نہ کر دیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر دشمن کے اتنے ہی سپاہیوں کے ماتھے آپ کے سامنے جھکا دیں۔ پھر جب یہ حساب برابر ہو جائے گا تو ہم بہت دور چلے جائیں گے، اتنی دور کہ کوئی بھی آنکھ ہماری رسوائیوں کے ان داغوں کو نہ دیکھ سکے گی۔ زخم خوردہ سپاہیوں کے سینے میں اذیت و کرب کی وہ سوزش تھی کہ ان کے دل پگھلنے لگے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ یہ خوشامد ہے، فرار ہے، عیاری ہے اور جھوٹ ہے۔ راجہ رتن سنگھ نے اپنے مجبور سپاہیوں کی زبان سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ بزدل شکست خوردہ لوگ ایسے ہی بہانے تراشتے ہیں۔ ہری سنگھ، ان سب کو اسی وقت قتل کر ڈالو۔ میدان میں پیٹھ دکھانے والوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ رتن سنگھ نے سپہ سالار ہری سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا بے رحمانہ فیصلہ سنا ڈالا، ایسا فیصلہ جو ذہن کے انتشار اور جذبوں کے اشتعال سے مجبور ہو کر کیا گیا تھا۔ ہری سنگھ شدید حیرت کے عالم میں اپنے حکمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، ہری سنگھ، ان کا قتل لازم ہے۔ راجہ رتن سنگھ نے اپنے سپہ سالار کے حیرت و سکوت کا جواب دیتے ہوئے کہا، آزاد لوگوں کی صفوں میں غلاموں کے اس سزا یافتہ گروہ کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی فروخت شدہ پیشانیاں دیکھ کر ہمارے بہادر سپاہیوں میں مایوسی اور بددلی پھیلے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ شکست و ہزیمت کی یہ وبائی بیماری ہمارے بے داغ لشکروں کو متاثر کرے۔ ہری سنگھ جیسے شجاع اور ہوشمند سپہ سالار کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی بے باکی کے ساتھ کہنے لگا، سمراٹ، آپ کو اپنے جان نثاروں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ آپ سے مخلص نہیں ہوتے تو سلطان سے معافی مانگ کر زندگی کے محفوظ سائبان میں چلے جاتے۔ ان کی راج محل میں واپسی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ موت کے سائے میں جینا چاہتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ انہیں اپنے لفظوں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک اور موقع دیا جائے۔ میرے نزدیک نہ یہ جھوٹے ہیں اور نہ فریب کار۔ ان پر جو قیامت ٹوٹی ہے اس کا اندازہ راج محل کے گوشے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر وہ حادثہ اراولی اور آبو کی چوٹیوں کو پیش آ جاتا تو شاید کئی مضبوط چٹانیں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ میں سمراٹ سے التجا کرتا ہوں کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ رانی پدمنی اپنے سپہ سالار کے اس انداز گفتگو کو برداشت نہ کر سکی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ راج سنگھاسن پر بیٹھنے والا شخص احمقانہ فیصلے نہیں کرتا۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف اراولی اور آبو کی چوٹیوں سے زیادہ سخت اور اٹل ہوتا ہے۔ مہارانی، میں راج سنگھاسن کی طاقت کو بھی تسلیم کرتا ہوں اور سمراٹ کی عظمتوں کو بھی، مگر ایک سپہ سالار کی حیثیت سے میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ راج دربار کے زاویہ نظر سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ ہری سنگھ نے باوقار لہجے میں اس مغرور عورت کو جواب دیا جس نے چتوڑ کی سیاست کو مٹی کا ایک بے جان کھلونا بنا کر رکھ دیا تھا۔ پھر تمہیں بھی اپنی بینائی کی اصلاح کرنی ہوگی اور ایک ایک زاویہ نظر کو ہماری نگاہوں کا پابند کرنا ہوگا۔ بڑا سخت مرحلہ تھا، لیکن ہری سنگھ اس دشوار ترین منزل سے بڑے صبر و ضبط کے ساتھ گزر گیا۔ اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھا۔ پہلے اس نے سر سے اپنی سرخ دستار اتار کر راجہ رتن سنگھ کے قدموں پر رکھ دی، پھر شمشیر کھولی اور اسے بھی سمراٹ کے پیروں پر رکھ کر کہنے لگا، مجھے جو اعزاز بخشا گیا تھا میں اسے نہایت اذیت و کرب کے ساتھ واپس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ہری سنگھ سیدھا ہوا۔ اس نے رانی پدمنی پر ایک اچٹتی ہوئی سی نظر ڈالی اور رتن سنگھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، سمراٹ، سچ تو یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کرم نے مجھے ریاست میں اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا تھا، ورنہ میں اس عہدہ و منصب کے قابل نہیں تھا۔ میری اس گستاخی کا یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ آزمائش کے وقت میں نے مادر وطن سے منہ پھیر لیا۔ میں آج بھی وہی ہری سنگھ ہوں، چتوڑ کی سلامتی کے لیے جان قربان کر دینے والا ہری سنگھ، مگر اب میری حیثیت ایک سپاہی کسی ہوگی جو اپنے نئے سپہ سالار کے ایک اشارے پر نذرانہ جاں پیش کرنے کے لیے ہر وقت سربکف رہے گا۔ ہری سنگھ کے اس اچانک فیصلے سے راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کو سختہ سا ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا سیناپتی اس طرح سرکشی پر اتر آئے گا۔ کیا تمہاری اس حرکت کو بغاوت کا مفہوم دیا جائے؟ رانی پدمنی نے سیاسی معاملات میں ایک بار پھر مداخلت کی۔ سمراٹ اپنے فوجی نظام سے بخوبی واقف ہیں۔ ہری سنگھ نے اپنے عہدے سے دستبرداری کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کی نظروں سے یہ راز پوشیدہ نہیں ہے کہ سلطان کے سامنے ہماری افواج قلت تعداد کا شکار ہیں۔ 8 بے مثال سپاہی جادوگرنی بھانمتی کی بھیٹ چڑھ گئے۔ ایک سپاہی کو سمراٹ نے جھوٹا قرار دے کر تہہ تیگ کر دیا، حالانکہ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ جھوٹا نہیں تھا۔ اب سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد اس جرم پر قربان کی جا رہی ہے کہ وہ دریائے گھمبیری میں غرق آب کیوں نہیں ہوئے۔ اگر اسی طرح چتوڑ کے رکھوالوں کی قربانی کا سلسلہ جاری رہا تو میدان جنگ میں دشمنوں سے کون نبرد آزما ہوگا؟ جو آپ کے اقتدار اور وطن کے وقار کے لیے جان لٹا دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں
وہ کسی مقصد کے بغیر تاریک راہوں میں مارے جا رہے ہیں۔ میں اپنے سرفروشوں کی یہ بربادی نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک میں آپ کی بساط کا ایک مہرہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی امیر لشکر بھی، اور ایک فرض شناس امیر کسی معمولی سپاہی کو بھی بے مقصد موت کے غار میں نہیں دھکیل سکتا۔ ہمارے جذبے لاکھ وارفتہ سہی اور ہمارا خون کتنا ہی گرم سہی، مگر دشمن سے مقابلے کے وقت دماغ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دل جل رہے ہیں اور دماغ بجھے جا رہے ہیں۔ سمراٹ، میں نے تمام قوموں کی تاریخ پڑھی ہے، جس قوم کے دماغ بجھ جائیں وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ کہہ کر ہری سنگھ چند لمحوں تک راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی طرف دیکھتا رہا اور پھر نہایت پرجوش لہجے میں بولا، اب ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھے حکم دیجئے کہ میں گھمبیری اور بڑیچ کے پانی میں کود کر جان دے دوں، یا اکیلا سلطان کے لشکر میں گھس کر اس زندگی کا قرض ادا کر دوں جس کا حساب مجھ سے بار بار طلب کیا جا رہا ہے۔ سیناپتی ہری سنگھ کا ایک ایک لفظ عہد وفا کی آگ میں جل رہا تھا۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی اپنے سپہ سالار کی ہوش مندانہ تقریر سن کر خاموش بیٹھے رہے۔ ہری سنگھ نے اپنے حکمرانوں کے ہونٹوں پر مہر سکوت دیکھ کر دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ایسی سنگین فضا میں ہمارے محترم برہمن اور پجاری بھی خاموش نہ رہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی مالائیں چھوڑ کر تلواریں سنبھال لیں۔ اگر مندروں کی گھنٹیاں بجانے کا عمل عبادت کا درجہ رکھتا ہے تو دشمن سے مقابلے کے وقت تلواروں کی خنک بھی پوجا کا روپ دھار لیتی ہے۔ سرخ اور زرد رنگوں سے ماتھوں پر لگائی جانے والی چھاپ اور تلک میں انسان کا اپنا لہو شامل ہو تو وہ دیوتاؤں کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ آج ہری سنگھ نے زندگی کا ایک ایسا راز بیان کر دیا تھا جس سے راجہ رتن سنگھ اور پدمنی تو کیا، چتوڑ کے بڑے بڑے اہل دانش بھی بے خبر تھے۔ ریاست کے حکمران چونک اٹھے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو ہری سنگھ؟ سمراٹ، میری اور آپ کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گستاخی معاف، میں چتوڑ کے ایک ایک فرد کو سپاہی بنا دینا چاہتا ہوں، اور آپ اپنے شاہانہ جذبوں کی تسکین کے لیے تجربہ کار سپاہیوں کو بھی مقتول یا مجہول کر دینا چاہتے ہیں۔ ہری سنگھ نے بڑی جرت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میری خواہش ہے کہ ہزاروں برہمن اور پجاری جو مندروں میں سونے چاندی کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے جھوم جھوم کر بھگوان کی لیلا کے بھجن سنا رہے ہیں، جنہیں لوگوں کے سر اپنے قدموں میں جھکانے، آشیرواد کے لیے ہاتھ بلند کرنے اور پخراج اور نیلم کی مالائیں جھپنے سے فرصت نہیں ملتی، انہیں بھی مندروں سے باہر لا کر آداب جنگ سکھائے جائیں۔ امن کی حالت میں مرلی کی تانے کانوں کو بہت بھلی لگتی ہیں، مگر جب دشمن ہمارے گھروں پر دستک دینے لگتا ہے تو پھر یہی مسحور کن ساز ہمیں موت کی گہری نیند سلا دیتے ہیں۔ آپ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان سونے والوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیجئے کہ اب ہر فرد کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ سلطان کی فوجیں بے اندازہ ہیں اور اس کی طاقت بے پناہ ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنے اور چتوڑ کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں چتوڑ کے ہر باسی کے ہاتھ میں تلوار دینا ہوگی، یہاں تک کہ شودروں کو بھی کچھ دن کے لیے سپاہی بنانا ہوگا۔ پھر یہ ممکن ہے کہ ہم سلطان کے لشکر جرار کا مقابلہ کر سکیں اور سکون و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب دیکھ سکیں۔ اگر تمہارے پیش کردہ منصوبہ پر عمل درآمد نہ ہو سکا، راجہ رتن سنگھ نے اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے انتہائی ہوشیاری سے سوال کیا تاکہ ہری سنگھ مکمل طور پر اس کے سامنے بے نقاب ہو جائے، تو پھر ہم اپنی آزادی برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ہری سنگھ نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، سمراٹ، آپ قوم کی حالت نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہر طرف چوپڑ، شطرنج اور گنجیفے کی بساتیں بچھی ہوئی ہیں۔ موت کے سائے اراولی اور آبو کی چوٹیوں سے اتر کر میدانوں میں پھیلتے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ بازیاں کھیل رہے ہیں، جوئے میں مال و دولت بھی ہار رہے ہیں اور اپنی بیویوں کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ شراب، بھنگ اور مدک کا استعمال عام ہے۔ ان کی مدہوشیوں کا یہ حال ہے کہ ایک ہاتھ میں شراب کی سراہی ہے اور دوسرے ہاتھ میں کسی خوبصورت رقاصہ کا ریشمی آنچل۔ کیا یہ زندہ رہنے کی علامات ہیں؟ نہیں سمراٹ، ایسی غیر ذمہ دار اور بے خبر قوم زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ جوش جذبات میں ہری سنگھ کی سانسیں بے ربط ہو گئی تھی۔ ایک جاں باز سپہ سالار نے چتوڑ کے عیش پرست حکمرانوں کو سچائی کا آئینہ دکھایا تھا، اس لیے راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی، مہامنتری گنیش سنگھ اور دوسرے راجپوت سردار آئینے میں اپنی اپنی صورتیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ پھر اسی خوف نے سیناپتی ہری سنگھ سے اس کے سارے اختیارات چھین لیے اور وہ سرفروش سپہ سالار راج محل کے ایک کمرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ علاؤدین خلجی بڑے عجیب فیصلے کر رہا تھا۔ ملک ظفر خان، خواجہ حاجی، ملک نصرت خان اور تاج الدین عراقی جیسے جہاندیدہ سپہ سالار خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے فرما رواں کو کوئی مشورہ دے سکیں۔ اپنی زندگی کے سب سے خوفناک محاذ پر ان کی حیثیت ایک تماشائی سے زیادہ نہیں تھی۔ علاؤدین کے جان نثاروں نے یہ منظر بھی بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان خود دریائے گھمبیری کے کنارے پہنچا اور صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔
इस दौरान अलाउद्दीन को दरिया में कुछ कश्तियां नजर आईं जिन्हें मल्लाह चला रहे थे। कश्तियां बाएं जानिब कुछ फासले पर थीं, इसलिए मल्लाहों के चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, मगर फिर भी अंदाजा होता था कि कश्तियों में एक से ज्यादा अफराद मौजूद हैं। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़कर मल्लाहों को वापस बुलाएं। अलाउद्दीन का हुक्म सुनते ही चंद शाहसवार दरिया के किनारे किनारे आगे बढ़े और फिर मल्लाहों को तेज आवाज में पुकारने लगे। मल्लाहों ने समझा कि राजा रतन सिंह के सिपाही उन्हें किसी काम से तलब कर रहे हैं, इसलिए वह फौरन ही कश्तियों का रुख मोड़कर किनारे की तरफ लौटने लगे। करीब आने के बाद मल्लाहों ने उन सिपाहियों को देखा जिनके चेहरे और लिबास राजपूत फौजियों से मुख्तलिफ थे। सुल्तान के सिपाहियों ने कश्तियों की तरफ इशारा किया जिनमें कुछ देहाती सवार थे जो अपने जाहिरी हुलिये से गुर्बत व इफलास का शिकार नजर आ रहे थे। मल्लाहों ने कुछ इशारों में और कुछ शिकस्ता जबान में बताया कि वो नस्ली तौर पर मल्लाह हैं और बस्ती के लोगों को दरिया पार करा के अपनी रोजी हासिल करते हैं। फिर जब उन मल्लाहों पर हकीकत जाहिर हुई कि दरिया के किनारे खड़े हुए सिपाहियों का ताल्लुक चित्तौड़ से नहीं तो वो दहशत व खौफ से लरजने लगे और उनकी कश्तियां पानी में डोलने लगी। सिपाही उन्हें दिलासा देकर उस मकाम तक लाए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उनका मुंतजिर था। मल्लाहों के हाथ काबू में थे और ना पतवार, मगर किसी न किसी तरह कश्तियों को खींचते हुए किनारे तक ले आए। फिर जब मल्लाहों और देहाती बाशिंदों की नजर सुल्तान के सुर्खो सफेद चेहरे पर पड़ी तो उनकी कश्तियां उलट गईं और फिर वो पानी में भीगे हुए दरिया से बाहर आए और सुल्तान के कदमों पर लौटने लगे। अलाउद्दीन ने पलटकर मलिक जफर खान, ख्वाजा हाजी, मलिक नुसरत खान और ताजुद्दीन इराकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जैसे वो अपने सिपह सलारों से कह रहा हो कि तुमने हमारा इकबाल देखा और जाहो जलाल का नजारा किया। चारों सिपह सलारों ने गर्दनें खम कर ली और झुकी हुई निगाहों से सुल्तान के कदमों को बोसा दिया। अलाउद्दीन ने हाथ के इशारे से मल्लाहों और देहातियों को खड़े होने का हुक्म दिया। चित्तौड़ की नवाही बस्ती के रहने वाले खड़े तो हो गए, मगर उनकी स्याह और पतली पतली टांगे सूखे हुए जिस्मों का बोझ उठाने से इनकार कर रही थी। वो बार बार उठते और जमीन पर गिर जाते थे। उनके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों की पुतलियां मौत के खौफ से कांप रही थी। ऐ चित्तौड़ की नातवा मखलूक, हमने तुझ पर जिंदगी के दरवाजे खोल दिए। हमें अपना निजात दहिंदा समझ और चैन की सांस ले कि तेरे सर पर सदियों से छाई रहने वाली मुसीबत की घटाओं को हमारे इंसाफ की तेज हवाएं उड़ा कर ले गई। सुल्तान की इस यकीन दहानी के बाद वो हकीरों कमजोर लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। फिर सुल्तान के दरियाफ्त करने पर मल्लाहों ने बताया कि उनके 20-25 खानदान बस्ती में आबाद हैं और इतनी ही कश्तियां मौजूद हैं जिनके जरिए उन्हें रोजी हासिल होती है। मल्लाहों की रोदाद सुनने के बाद सुल्तान ने अपने सिपह सालारों को हुक्म दिया कि वो इन गरीब लोगों में इतना सोना तकसीम कर दें कि वो कई साल तक सुकून की जिंदगी गुजार सकें, और उसके साथ ही दूसरा हुक्म दिया कि तमाम कश्तियों में सुराख कर दिए जाएं। बड़ा अजीब हुक्म था। मलिक जफर खान और ख्वाजा हाजी ने हैरान होकर अपने फरमा रवा की तरफ देखा। जफर खान, ये हमारा दिमागी खलल नहीं कि हम कश्तियां डबोकर दरिया के पार उतरना चाहते हैं। शायद कम हिम्मत लोग इसे हमारा जुनून समझें, मगर हकीकत यह है कि हम किसी भी अंदाज से दुश्मन का एहसान लेना नहीं चाहते। हम राजा रतन सिंह को दिखाना चाहते हैं कि हमारे सुबुक रफ्तार घोड़ों ने उसके दरियाओं के सीने चीर डाले और इस तरह पार उतर गए कि उन्हें किसी कश्ती का सहारा हासिल नहीं था। सिपह सालारों के सर एक बार फिर झुक गए। वो जानते थे कि सुल्तान कभी अपना फैसला नहीं बदलता। मल्लाह और दूसरे देहाती सोने के टुकड़े लेकर बहुत खुश थे, मगर अचानक एक ख्याल उनके जहनों में उभरा और वो उदास नजर आने लगे। एक मल्लाह ने आगे बढ़कर सुल्तान के कदमों पर सर रख दिया और गिड़गिड़ाने लगा, अंदाता, आपका दान हम गरीबों की जरूरत से बहुत ज्यादा है, मगर हम इस सोने को लेकर कहां जाएंगे? इनकी कीमत कौन अदा करेगा? और जब दरिया के पार जाने के रास्ते ही बंद हो जाएंगे तो हम बाजार से किस तरह अनाज और दालें खरीदेंगे? हम तो मर जाएंगे पालनहार, मर जाएंगे। मल्लाह रोने लगा। हम जानते हैं, खूब जानते हैं। सुल्तान ने अपने पैरों को जुम्बिश दी। ये एक इशारा था कि मल्लाह उठकर खड़ा हो जाए। हमने तुम्हें यह सोना इसलिए नहीं दिया कि तुम इससे अनाज और दालें खरीदो। ये तो एक इनाम है जो शहंशाह अपनी रियाया को देते हैं। तुम रतन सिंह की गुलामी से आजाद हो चुके हो। हमारे कदम जिस जमीन पर पड़ते हैं वो हमारी मिल्कियत हो जाती है। अब तुम्हारी कफालत और परवरिश की जिम्मेदारी भी हम पर आयद होती है। हमें मालूम है कि आज के बाद से तुम अपनी जिंदगी का कारोबार जारी ना रख सकोगे। हमने ये रास्ते रतन सिंह के सिपाहियों पर बंद किए हैं। गरीब रियाया की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं की। जब तुम्हें भूख सताए तो अपनी बस्ती के सारे लोगों को लेकर हमारे खेमों में चले आना। खुदाए जुल जलाल ने हमें इतना रिस्क दिया है कि हम तकसीम करते करते थके जाते हैं, मगर वो खत्म नहीं होता। तुम जब भी आओगे तो हमारे कारिंदों के हाथों को अनाज से भरा हुआ पाओगे।
یہاں تک کہ تمہارے دامن تنگ ہو جائیں گے، لیکن ہمارے غلے کے ذخیروں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ سونا ہم نے تمہیں برے دنوں سے بچانے کے لیے دیا ہے۔ ان قریب ان دریاؤں میں ایک خونی سیلاب آنے والا ہے۔ ایسے گراں وقت میں یہ کشتیاں تمہارے کسی کام نہیں آتی۔ ہم نہیں چاہتے کہ رتن سنگھ کی معصوم رعایا ہماری وجہ سے بھوکی مر جائے۔ یہ ہمارا اور اس کا جھگڑا ہے، پھر تمہاری ناآسودہ اور ترسی ہوئی زندگیاں کیوں موت کی خوراک بن جائیں؟ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کر چین کی سانس لو کہ ہم نے تمہیں امان دی۔ جب ہمارے قہر کا طوفان گزر جائے تو نئی کشتیاں بنا لینا، اور پھر جس دن تم نئی کشتیاں پانی میں اتارو تو ہمیں یاد کر لینا اور دریا کی لہروں کو ہماری عظمتوں کے راگ سنانا کہ کیسا صاحب دل شہنشاہ آیا تھا۔ ملا اور بستی کے دوسرے لوگ سلطان کو دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے اور ساری کشتیاں دریائے گمبھیری میں غرق کر دی گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور پار اتر کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد بھی دریائے گمبھیری کو عبور کر گئی۔ سلطان نے جس جگہ سے دریا عبور کیا تھا وہاں پاٹ بہت چوڑا تھا۔ یہ علاؤدین کی عادت تھی کہ وہ اپنے لیے مشکل اور دشوار گزار راستوں کا انتخاب کرتا تھا۔ دریا کو پار کرتے وقت صرف امیر خسرو اور چاروں سپہ سالار اس کے ہمراہ تھے۔ باقی لشکر اس جگہ سے گزرا جہاں دریا کی چوڑائی بہت کم تھی۔ گمبھیری میں بعض مقامات پر پانی اتنا کم تھا کہ بس گھوڑوں کے سم ہی بھیگ سکتے تھے۔ سلطان نے اسی راستے کو سپاہیوں کے لیے عام گزرگاہ بنانے کا حکم دیا۔ فوجیوں کی ایک مخصوص تعداد خشکی میں متعین کر دی گئی۔ احتیاط کے طور پر لکڑی کا ایک پل بھی تعمیر کر دیا گیا جس کے سہارے دریائے گمبھیری کو آسانی کے ساتھ عبور کیا جا سکتا تھا۔ سلطان کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ اس نے چتوڑ کے کسی علاقے کو اپنے سپاہیوں کی موجودگی سے خالی نہیں چھوڑا تھا۔ سامان رسد کا یہ حال تھا کہ دہلی سے چتوڑ کے مضافات تک گھوڑوں اور اونٹوں کی ایک طویل قطار تھی جس کا سلسلہ ایک دن کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتا تھا۔ علاؤدین نے جاسوسی کے نظام کو اس طرح ترتیب دیا تھا کہ اسے دہلی کی خبریں مسلسل مل رہی تھی۔ اس طرح دارالحکومت سے دور ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے پایہ تخت کے قریب تھا۔ چندر سنگھ طلسم قدر سے نکلنے کے بعد چتوڑ کے مختلف مندروں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ آخر وہ ان سادھوؤں کے گروہ میں شامل ہو گیا جو نشے کے عادی تھے۔ چندر سنگھ کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی سادھو اپنے حواس کھو دے گا اور پھر بے خودی کی حالت میں اس کی زبان وہ اہم راز فاش کر دے گی جسے جاننے کے لیے چندر سنگھ نے اپنی زندگی خطرات کے حوالے کر دی تھی۔ وکرم سنگھ کا یہ وفادار خادم کئی دن تک بھنگ، افیم اور مدک پینے والے سادھوؤں کی محفلوں میں شریک رہا۔ نشے میں غرق ہو کر ان جوگیوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ راجہ رتن سنگھ سلطان کی فوجوں کو چونٹیوں کے لشکر کی طرح مسل دے گا۔ مہاراج رام دیو اپنی روحانی طاقتوں سے مسلمانوں پر دردناک عذاب نازل کر دیں گے اور نئے مہامنتری گنیش سنگھ کی سیاست چتوڑ کو ناقابل تذکیر بنا دے گی۔ چندر سنگھ نئے مہامنتری کا نام سن کر چونکا تھا۔ پھر اس نے ان بدمست سادھوؤں کو کریدنے کی کوشش بھی کی تھی مگر وہ بے خبر وکرم سنگھ کے انجام کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے۔ چندر سنگھ مایوس ہو گیا اور گنیش سنگھ کے مہامنتری بن جانے کی اطلاع نے اسے نئے اندیشوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ سیاسی انقلاب ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے وکرم سنگھ اس دنیا میں موجود نہ ہو۔ چندر سنگھ نے بمشکل تمام اپنے ذہن کو ان پریشان خیالات سے آزاد کیا اور پھر کئی دن بعد آدھی رات کے وقت منتری بھون کے جلے ہوئے کھنڈر سے گزر کر طلسم قدے میں داخل ہوا۔ چندر سنگھ، میرے پتا جی کیسے ہیں؟ نرملا کی آواز کانپ رہی تھی اور چہرے پر اذیت و کرب میں ڈوبے ہوئے کئی رنگ ابھر آئے تھے۔ چندر سنگھ نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے جبرن اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی اور شگفتہ لہجے میں بتانے لگا، مہامنتری بالکل محفوظ ہیں مگر انہیں عارضی طور پر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ چندر سنگھ نے اپنے جھوٹ کو سچائی کا لباس مہیا کر کے پیش کیا تھا لیکن نرملا کی آنکھوں نے پس پردہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو چندر سنگھ، یہ کہتے کہتے نرملا رونے لگی۔ تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھے اس طرح جھوٹی تسلیاں دو گے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس عذاب کی آگ میں مسلسل سلگ رہی ہوں۔ ایک لمحہ مجھے مار ڈالتا ہے اور دوسرا زندہ کر دیتا ہے۔ خدا مجھ جیسی زندگی اور موت کسی کو نہ دے۔ تم کہہ کیوں نہیں دیتے کہ پتا جی اس دنیا میں نہیں رہے؟ اس آگ کو ایک بار بھڑکا دو کہ میں مکمل راکھ ہو جاؤں۔ آفریدی نے پہلی بار ایک پتھر میں شگاف پڑتے اور پھر اس سے آنسوؤں کا آبشار ابلتے دیکھا تھا۔ چندر سنگھ نے اپنی آقا زادی کو یقین دلانے کے لیے کئی بار قسمیں کھائیں کہ اسے مہامنتری کے بارے میں کوئی بری خبر نہیں ملی ہے مگر نرملا نے اس کی ہر قسم کو جھٹلا دیا۔ وہ میرے باپ ہیں، ان کے جسم پر جتنی خراشیں آئی ہیں وہ سب میرے دل کے زخم بن جائیں گی۔ چندر سنگھ، کسی کو کیا معلوم کہ میرے دل پر کتنے زخم ہیں؟ ان زخموں کو شمار کرتی ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے باپ کو کیسے کیسے آزار پہنچائے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر نرملا کماری اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔
कई बार वो गिरते गिरते बची और उसने दीवार का सहारा लिया। खादमा रामेश्वरी ने आगे बढ़कर सहारा देने की कोशिश की, मगर निर्मला ने उसका हाथ झटक दिया। बहुत देर तक दरो दीवार पर सकूते मर्ग तारी रहा। चंद्र सिंह मुसलसल रोता रहा और आफरीदी की आंखें भी अश्कबार थीं। आखिर तवील खामोशी के बाद चंद्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर की आमद से लेकर गणेश सिंह के महामंत्री बन जाने तक सारी रौदाद सुनाते हुए कहा, आप राजकुमारी को हौसला दें कि मैंने उन्हें इस तरह टूटकर बिखरते हुए पहले कभी नहीं देखा। शायद वो ठीक ही कहती हैं कि महामंत्री इस दुनिया में नहीं रहे। गणेश सिंह का वजीर आजम हो जाना किसी खौफनाक हादसे की खबर देता है। मैं वापस जा रहा हूं। अगर मेरे आका किसी के तशद्दुद का शिकार हो गए तो उनके खून का हिसाब मुझ पर कर्ज है। अब मैं उसी वक्त वापस आऊंगा जब यह कर्ज अदा हो जाएगा। वापस ना आऊं तो आप और राजकुमारी मुझे माफ कर दें कि एक गुलाम था जो अपने गुनाहों का बोझ उठाए हुए चला गया। अफरीदी ने चंद्र सिंह को रोकना चाहा, मगर वो बहुत जज्बाती हो गया था। इंतकाम की आग में जलता हुआ तिलिस्म कदे से बाहर निकला और जब वो मंत्री भवन के दरमियान से गुजर रहा था तो उस पर एक नई उफ्ताद टूट पड़ी। मंत्री भवन के जल जाने के बाद चोरों का एक गिरोह रोजाना रात के अंधेरे में यहाँ इस ख्याल से आता था कि शायद मलबे और राख के ढेर में दबी हुई कोई कीमती चीज हाथ आ जाए। इत्तेफाक से उस दिन चोरों की वो टोली भी उसी वक्त मंत्री भवन में दाखिल हुई जब चंद्र सिंह वापस जा रहा था। चोरों ने पहचान लिए जाने के खौफ से चंद्र सिंह पर कई मोहलिक वार किए और उस राजपूत जादे को मार डाला जो अपने आका के कातिलों की तलाश में घर से निकला था। निर्मला कुमारी, अली आमिर आफरीदी और खादमा रामेश्वरी कई दिन तक चंद्र सिंह का इंतजार करते रहे, मगर उन्हें कौन बताता कि उनका जान निसार कुछ कदमों के फासले पर दीवार के पीछे जख्मों का कफन पहने लेटा है। उसकी लाश पुकार पुकार कर कह रही है कि आओ मेरा मातम करो और मुझे अपने गमख्वार हाथों से जमीन की गहराइयों में उतार दो। आवाज जले हुए खंडर में गूंजती रही, मगर उस आवाज का सुनने वाला कोई नहीं था। अब तो अहले चित्तौड़ एक ही आवाज सुन रहे थे और वो आवाज अलाउद्दीन खिलजी की थी, जिसकी हैबत से अरावली और आबू की चोटियां कांप रही थी। अलाउद्दीन दरियाए गंभीरी और बड़ीच के दरमियान खेमा जन हुआ। फिर उसने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सिपाहियों की एक कसीर तादाद किले की दाएं जानी बढ़ रही थी और लश्कर का दूसरा बाजू रतन सिंह की पनाहगाह को बाएं जानिब से अपने हिसार में ले रहा था। हर तरफ सर ही सर थे, बुलंद और उठे हुए सर, जिन पर सजी हुई सुर्ख दस्तारें किसी खूनी तूफान की खबर दे रही थी। अलाउद्दीन के सिपाही मुकर्रा समतों में बढ़ते रहे, यहां तक कि किले का मुहासरा मुकम्मल हो गया। चित्तौड़ के सरहदी सिपाही मारे जा चुके थे या फिर उन्हें सुल्तान के हुक्म पर जलील और रुस्वा करके राजा रतन सिंह के दरबार में वापस भेज दिया गया था। अलाउद्दीन के सिपह सालारों मलिक जफर खान, ख्वाजा हाजी, ताजुद्दीन इराकी और मलिक नुसरत खान ने दबे लफ्जों में सुल्तान की इस हिकमत अमली को गैर मुनासिब करार देते हुए अर्ज किया, वो दुश्मन जिनकी गर्दनें हमारी शमशीरों की जद पर थी, उन्हें माफ करके कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की। चारों सिपह सालार बहुत मोहतात लहजे में बोल रहे थे। ख्वाजा, तुमसे गलती हो सकती है। इराकी, तुम्हारे सोचने का अंदाज गलत हो सकता है। मलिक जफर और मलिक नुसरत, तुम्हारे जहन परागंदा ख्याली का शिकार हो सकते हैं, मगर तुम्हारे सुल्तान से कभी कोई अहमकाना फेल सरजद नहीं हो सकता। अलाउद्दीन के गरूर और तकब्बुर का अजीब आलम था। सल्तनत खिलजी के जान निसारों को मजबूरन सर झुका देना पड़ा। तुम लोग यकीनन यही सोचते होगे कि हमने अपने मुट्ठी भर दुश्मनों की जान बख्शकर कोई गैर दानिशमंदाना हरकत की है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हमारे फैसले दीवानों के फैसले नहीं होते। हमने रतन सिंह के सिपाहियों को इसलिए वापस भेजा है कि जब वो जख्मी हालत में अपने हुक्मरान के सामने पहुंचेंगे तो दूसरे सिपाहियों के दिलों में हमारी हैबत कायम हो जाएगी। उन्हें सोचना पड़ेगा कि हमारा जंग लड़ने का अंदाज किस कदर बेनयाजाना है। हम जब चाहते हैं दुश्मनों के जिस्मों पर काबू पा लेते हैं और जब चाहते हैं उन्हें आजाद कर देते हैं। जंग हमारे लिए खेल है और हम इस खेल पर पूरी कुदरत रखते हैं। हमारी यही अदा एक रोज इन पहाड़ी चूहों को इनके सुराखों में मुंह छुपाकर मरने पर मजबूर कर देगी। वो ज्यादा देर अपनी पनाहगाहों में जिंदा नहीं रह सकते। हमारे जलालो जबरूद से उनका दम घुट जाएगा। वो घबरा घबरा कर अपने सुराखों से बाहर निकल आएंगे और फिर हमारे कदमों से सर टकराकर अपनी जान दे देंगे। बिलाखिर ऐसा ही हुआ। जब जख्मी सिपाहियों का दूसरा दस्ता किले में पहुंचा तो राजा रतन सिंह के होशो हवास उड़ गए। उसने फौरी तौर पर एक खुफिया इजलास तलब किया जिसमें रानी पद्मनी और महामंत्री गणेश सिंह के साथ साथ तमाम राजपूत सरदार शरीक थे। रतन सिंह का हकीकी भांजा सोंगरा मालदेव सिंह भी अगली कतार में मौजूद था। सिपह सलार हारी सिंह की नजरबंदी को कई दिन गुजर चुके थे और उसकी जगह अजीत सिंह चित्तौड़ की फौजों की कयादत के फराइज अंजाम दे रहा था। अजीत सिंह ने आज तक किसी जंग में कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया था,
मगर अपनी खुशामदाना आदतों के सबब हमेशा राजा रतन सिंह के करीब रहता था। हरि सिंह पर एताब आया तो अजीत सिंह को सिपह सालारी के ओहदे पर फाइज कर दिया गया, मगर इस तब्दीली को फौज की अक्सरियत ने नापसंदीदा अमल करार दिया था। इजलास शुरू हुआ तो महामंत्री गणेश सिंह ने इस खौफनाक हकीकत का एतराफ कर लिया कि उनके आजाद वतन को दिल्ली के सुल्तान ने अपने हिसार में ले लिया है और चित्तौड़ की नशेबी बस्ती दुश्मनों के नरगे में इस तरह घिर गई है कि किले से उसका कोई राब्ता बरकरार नहीं रह सका। किसी को नहीं मालूम कि बस्ती में रहने वालों पर क्या गुजरी है। राजपूत नौजवान जिंदा है या मौत के घाट उतार दिए गए। कोई नहीं जानता कि बूढ़े और बच्चे किस हाल में हैं, और किसी को यह भी खबर नहीं कि हयादार दोशीजाओं और गैरतमंद औरतों के साथ सुल्तान के सिपाहियों ने क्या सलूक किया। महामंत्री गणेश सिंह राजमहल के गोशे में बैठे बैठे चित्तौड़ की बस्ती की फर्जी तबाही का नक्शा इस तरह खींच रहा था जैसे अलाउद्दीन के जुल्म तशद्दुद को उसने खुद अपनी आंखों से देखा हो। महामंत्री का बयान सुनकर दरबार में बैठे हुए तमाम राजपूत सरदारों के जिस्म जलने लगे और उनके चेहरों पर भी नफरतों की आग रोशन हो गई। अगर सुल्तान के लश्करों की यलगार का यही हाल रहा तो एक दिन हमारी जिंदगी और आबरू भी गैर महफूज हो जाएगी। राजपूत सरदार कृष्ण सिंह ने अपनी नशिस्त पर खड़े होते हुए कहा। महामंत्री गणेश सिंह, जवाब दें कि बस्ती की एक बड़ी आबादी को इस कदर खामोशी के साथ क्यों महसूर करा दिया गया। राजपूत सरदार का सवाल सुनकर गणेश सिंह सरासिमगी का शिकार नजर आने लगा। उसने फौरन ही किसी अयार शातिर की तरह अपने चेहरे पर सुकून और बेनयाजी की नकाब चढ़ा ली। यह सब कुछ हमारी जंगी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। हमने सुल्तान को खुद मौका फराहम किया है कि वो किसी रुकावट के बगैर चढ़ता चलाए, यहां तक कि एक खास मकाम पर पहुंचकर उसे अपनी हमाकत का एहसास हो जाएगा कि वो चित्तौड़ के गिर्द दायरा तंग करते करते खुद महसूर हो गया है। ये कहकर महामंत्री गणेश सिंह ने मुस्कुराने की मसनूई कोशिश की थी कि इस तरह राजपूत सरदारों को उसकी बातों पर यकीन आ जाए। गणेश सिंह ने इंतहाई पुरजोर लहजे में झूठ बोला था, मगर सरदार कृष्ण सिंह उसकी तकरीर से मुतासिर न हो सका। अगर सुल्तान इसी तरह बढ़ता रहा तो आपके पास इसकी क्या जमानत है कि आने वालों के कदम हमारे सरों तक नहीं पहुंचेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा, महामंत्री गणेश सिंह ने तेज आवाज में कहा। अमूर सल्तनत को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम अहले चित्तौड़ को यकीन दिलाते हैं कि उनकी जानें भी महफूज हैं और जागीरें भी। सुल्तान के हाथ कितने ही दराज क्यों ना हो, मगर उसे चित्तौड़ की आबरू से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महामंत्री, हमें ये पुरजोश तकरीरें मुतमईन नहीं कर सकती। राजपूत सरदार कृष्ण सिंह दोबारा खड़ा हुआ और इंतहाई तल्ख लहजे में गणेश सिंह को मुखातिब करके कहने लगा। हमने इसी दरबार में महाराज रामदेव की भी तकरीरें सुनी है। महाराज तो कहा करते थे कि उनके गयान की ताकत सुल्तान को दिल्ली की हदूद से बाहर नहीं निकलने देगी, मगर आज हम अपने घरों की दीवारों के पीछे उसके तेज कदमों की चाप सुन रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर महाराज का ज्ञान सच्चा था तो सुल्तान के सिपाही चित्तौड़ की बस्ती तक किस तरह आ पहुंचे? राजपूत कौम का मिजाज ये था कि जब वो लोग दिल की बात कहने पर आते तो उनकी जबानों पर खामोशी की मोहर लगाना मुश्किल हो जाता। किसी मंत्री का तो जिक्र ही क्या, कभी तो ऐसा भी होता कि आम राजपूत सिपाही हकीकत का इजहार करने के लिए अपने हुक्मरान को भी खातिर में ना लाता। राजपूतों की इसी फितरी बेबाकी ने उन्हें एक आजाद सरबुलंद कौम की हैसियत से जिंदा रखा था। कृष्ण सिंह भी उस खुफिया इजलास में अपनी उसे रिवायत को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। महामंत्री गणेश सिंह एक बार फिर घबरा सा गया। उसके पास कृष्ण सिंह की उस बात का कोई माकूल जवाब नहीं था कि सुल्तान के लश्कर को इतनी आसानी के साथ किले का मुहासरा क्यों करने दिया गया। मजबूरन गणेश सिंह ने नए सिपह सलार अजीत सिंह की तरफ देखा। उसकी खामोश नजरों का एक ही मफहूम था कि अजीत सिंह अपने जवाबात से राजपूत सरदारों को मुतमईन कर दे। अजीत सिंह राजपूत सरदारों की पेशानियों के बल और आंखों की चिंगारियां देख चुका था, मगर फिर भी उसे महामंत्री के इशारे पर खड़ा होना पड़ा। यह चाल हमारी जंगी सियासत का एक हिस्सा है। अजीत सिंह ने भी महामंत्री के अल्फाज की नकल करना चाही, मगर राजपूत सरदारों ने उसे अपनी तकरीर जारी रखने से रोक दिया। सम्राट, हम इसे अपना सिपह सलार तस्लीम नहीं करते। तमाम राजपूत सरदारों ने बैक जबान बुलंद आवाज में कहा। जो सिपाही का लिबास पहनने की अहलियत नहीं रखता उसे सिपह सलारी की दस्तार पहनाकर हम जां फरोशों पर बड़ी कयामत ढाई गई है। हमारे साथ इससे ज्यादा जिल्लत आमेज सलूक नहीं किया जा सकता कि शाह सवारों पर एक सारबान को मुसल्लत कर दिया जाए। इससे तो तलवार का बोझ भी नहीं उठता। ये हमें किस तरह हुक्म देगा और हम इसका हुक्म किस तरह मानेंगे? नहीं सम्राट, ये तो हमारे लिए मैदान जंग में एक मसला बन जाएगा। जब सिपाही अपने सालारे लश्कर को तज़हीक आमेज नजरों से देखने लगे तो सफों में बड़ा इंतशार बर्पा हो जाता है। सम्राट, इससे तो कहीं बेहतर है कि आप हमें हुक्म दें और हम आबू की बुलंद तरीन चोटी से नशेब में कूद कर अपनी जाने चित्तौड़ की नजर कर जाएं।
राजपूत सरदारों ने भरे दरबार में अजीत सिंह की नफी कर दी थी। महामंत्री गणेश सिंह के उस खुशामदी मोहरे ने अपनी सूरत को राजपूत सुरमाओं की गुफ्तगू के आईने में देखा तो शर्मो निदामत से उसका सर झुक गया। फिर तुम लोग क्या चाहते हो? राजा रतन सिंह ने उस बिगड़ी हुई सूरत हाल को संवारने के लिए अपने सरदारों से दरियाफ्त किया। हम सिपह सालार हरि सिंह से अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। एक बार फिर रतन सिंह का दरबार तेज आवाजों से गूंजने लगा। आखिर गणेश सिंह की गलीज और अहमकाना सियासत नाकाम हो गई और राजा रतन सिंह को मजबूरन अपना फैसला वापस लेना पड़ा। वो एक बड़ा जज्बाती मंजर था जब सिपह सालार हरि सिंह को नजरबंदी के कमरे से निकालकर दरबार में लाया गया। जैसे ही हरि सिंह दाखिल हुआ, तमाम राजपूत सरदार अपनी अपनी नशिस्तों पर एहतरामन खड़े हो गए। चित्तौड़ की तारीख में यह पहला मौका था जब किसी सिपह सालार को एक हुक्मरान की तरह एजाज बख्शा गया। हरि सिंह की ये इज्जत और तौकीर देखकर राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी और गणेश सिंह के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए। अगर उनके इख्तियार में होता तो वह हरि सिंह को किसी ताखीर के बगैर कत्ल करा देते, मगर उनकी आंखें देख रही थी कि दुश्मन सर पर आ पहुंचा है और खुद राजपूतों की सफों में भी इंतशार पैदा हो चुका है। इसलिए चित्तौड़ के हुक्मरानों ने एक खास मसलहत के पेश नजर सब कुछ बर्दाश्त किया। फिर तवील बहस के बाद जंगी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस दौरान हरि सिंह की दरख्वास्त पर साबिक सिपह सलार लक्ष्मण सिंह को भी दरबार में तलब कर लिया गया। सुबह से लेकर आधी रात तक यह खुफिया इजलास जारी रहा। रियासत के तमाम बाहोश लोगों के मशवरों से फैसला किया गया कि फौज का एक मुख्तसर हिस्सा किले के बाहर मुख्तलिफ मोर्चों पर सुल्तान को जंग में उलझाए रखेगा और बाकी फौज किला बंद हो जाएगी। फसील पर बेहतरीन तीर अंदाजों के दस्ते मुतय्यन कर दिए जाएंगे कि अगर सुल्तान के लश्कर नशेब से निकलकर किले की तरफ बढ़े तो बुलंदी से होने वाली तीरों की बारिश दुश्मन सिपाहियों के सीने छेद कर उन्हें मौत की नींद सुला दे, या फिर वो जख्मों की ताब ना लाकर अपनी हदों में वापस लौट जाएं। इस मंसूबाबंदी के साथ सामान रसद की फराहमी को भी तेज तर कर देने का फैसला किया गया था। एक जायजे के मुताबिक किले में अशियाए जरूरत का इतना जखीरा मौजूद था जिसके सहारे 3 माह तक किला बंद रहकर भूख के खौफ से निजात हासिल की जा सकती थी। सिपह सालार हरि सिंह और लक्ष्मण सिंह की राय में अनाज और दीगर चीजों का यह जखीरा जंग की शिद्दत को देखते हुए नाकाफी था। लक्ष्मण सिंह के बकौल यह जखीरा इतना होना चाहिए था कि 1 साल तक किला बंद लोगों को भूख का ख्याल तक नहीं आना चाहिए। हरि सिंह का कहना था कि यह जखीरा कम से कम 6 माह तक अहले चित्तौड़ की कफालत कर सके। मामूली से इख्तलाफ राय के बाद तय हो गया कि सामान रसद के हसूल की रफ्तार बढ़ा दी जाए। इन फैसलों से तमाम राजपूत सरदार मुतमईन थे, मगर अचानक एक सरदार बेचैन होकर अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया। सम्राट, हमने ख्याली तौर पर मंसूबा मुकम्मल कर लिया, मगर इस पर अमल दरामद किस तरह होगा? सुल्तान के लश्करों ने दोनों जानिब से किले का मुहासरा कर लिया है और अनाज के जखायर तक पहुंचने के लिए हमें बस्ती में दाखिल होना पड़ेगा। बीच में सुल्तान का लश्कर हाइल है, फिर यह दरमियानी रास्ता किस तरह तय होगा? राजपूत सरदार ने एक इंतहाई नाजुक सवाल उठाया था। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बस्ती वालों से किस तरह राब्ता कायम करेंगे, रतन सिंह ने बुलंद आवाज में कहा। हमें आपकी दानिशमंदी पर पूरा भरोसा है, लेकिन यह वक्त ऐसा नहीं है कि रियासत के जिम्मेदार अफराद में से कोई भी शख्स अपने खोल में बंद रहे। दूसरे राजपूत सरदार ने अदब एहतराम के साथ कहा। वो अपने हुक्मरान से उसके दावे की वजाहत चाहता था। इस मंसूबे को चित्तौड़ के जान निसारों पर जाहिर किया जाए कि अगर इस तरह कोई कसर बाकी रह जाए तो उसे बर वक्त पूरा किया जा सके। राजा रतन सिंह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने दोनों खुफिया सुरंगों का जिक्र किया जो हालत जंग में सामान रसद हासिल करने के लिए बनाई गई थी। ये सुरंगें राजमहल से गुजरती हुई दरियाए गंभीरी और बड़ीच को बड़े अजीब अंदाज में अबूर कर जाती थी। दोनों सुरंगें इस कदर गहराई में बनाई गई थी कि अगर दरिया के किनारे बसने वाले अपनी जरूरत के लिए कई फुट नीचे तक मट्टी खोदें तो तब भी सुरंगों को कोई नुकसान ना पहुंच सके। राजा रतन सिंह के बाप समर सिंह ने अपने वक्त के बेहतरीन मेमारों के मशवरे से उन सुरंगों को चित्तौड़ की आखिरी सरहद तक पहुंचा दिया था। राजमहल और मजाफाती बस्तियों के दरमियान 2 दरिया हायल थे। यहाँ चित्तौड़ के मेमारों ने अपने फन का मुजाहरा इस तरह किया था कि सुरंगों को दरियाई बड़ीच और गंभीरी के उन हिस्सों से गुजारा था जिनकी गहराई बहुत ज्यादा थी। गर्मी के मौसम में दरियाओं के बेशतर हिस्से खुश्क हो जाते थे, मगर जहां से सुरंगें गुजर रही थी वहां खुश्क साली के दौरान भी पानी खुश्क नहीं होता था। सुरंगों का वो हिस्सा जो दरियाओं के बीच से गुजरा था उसे मजबूत तर करने के लिए पत्थरों से ज्यादा शीशे का इस्तेमाल किया गया था। उन सुरंगों का दूसरा दरवाजा घने जंगल में खुलता था। दरवाजे पर हर वक्त 15-20 मुसल्लह सिपाहियों का पहरा रहता था। यह जगह इस कदर महफूज थी कि सायादार दरख्तों और खारदार झाड़ियों की वजह से दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। अनाज से भरी हुई बैलगाड़ियां पुरपेच रास्तों से गुजरकर दरख्तों के उस झुंड में गायब हो जाती थी और फिर मुसल्लह सिपाहियों की इजाजत के बाद उन्हें सुरंगों में दाखिल कर दिया जाता था। सुरंगें इतनी चौड़ी थी कि उनके दरमियान से एक बैलगाड़ी बआसानी गुजर सकती थी।
بیل گاڑیاں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھتی جب تک سرنگ کا راستہ زمین کی سطح کے برابر رہتا، اور پھر جیسے ہی قلعے کی بلندی شروع ہو جاتی بیل گاڑیاں رک جاتی اور ان پر لدا ہوا سامان مزدوروں کے ذریعے اتار لیا جاتا۔ اس کے بعد سینکڑوں مزدور اشیاء ضرورت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر راج محل پہنچاتے۔ اس طرح چتوڑ کے باشندوں کو خبر تک نہ ہوتی اور انتہائی رازداری کے ساتھ اناج کے ذخائر میں اضافہ ہوتا رہتا۔ جب راجہ رتن سنگھ نے اپنے باپ کی بنائی ہوئی سرنگوں کی تفصیلات بیان کی تو تمام راجپوت سردار کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گئے، اور پھر بے اختیار ان کے ہونٹوں پر جہانی راجہ سمر سنگھ کے لیے تعریفی کلمات ابھر آئے۔ بے شک سورگیہ سمراٹ سمر سنگھ ایک عظیم سیاستدان تھے۔ ان کی دور اندیشیوں نے چتوڑ کو کیسے مصائب سے بچا لیا۔ اگر یہ سرنگیں تعمیر نہ کی گئی ہوتی تو آج راجپوتوں کی یہ عظیم سلطنت نہ جانے کن آفات کا شکار ہو جاتی۔ اپنے باپ کی تعریف و ستائش سن کر راجہ رتن سنگھ کی گردن کچھ اور کج ہو گئی، سر کچھ اور بلند ہو گیا، چہرے کی سرخی کچھ اور بڑھ گئی۔ پھر خفیہ اجلاس برخاست ہو گیا اور رتن سنگھ کی فوجیں اپنے اپنے مورچے مضبوط کرنے لگی۔